हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक ऑल न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि अभी लाइव चल रही है। मतलब इसको अभी यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाला है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार इस मानवा को फॉलो करने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सिटी का सीन, जहाँ से एक प्यारी सी बच्ची अपने घर जा रही होती है। और हमें उस बच्ची के बारे में बताया जाता है कि इस बच्ची की भोली भाली शक्ल पे मत जाना, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में दुनिया की सबसे बड़ी हैकर रह चुकी है, जिसने अपनी हैकिंग स्किल से दुनिया की नाक में दम करके रखा था। और कुछ सालों पहले ही वो इस नोवेल वर्ल्ड रोमांस नोवेल में रीइंकार्नेटेड हो चुकी है, जो कि अब बायोलॉजिकल डॉटर है फीमेल लीड मानसी की। और इसे नोवेल के बारे में सब कुछ पढ़ता है, क्योंकि इसने पिछली लाइफ में अपनी ये पूरी नोवेल पढ़ रखी थी। और तभी चूचू बोलती कि फाइनली अब ये प्लॉट आर्मर शुरू हो रहा है, जहाँ पे जोहो फैमिली वापस आती है हमारी फीमेल लीड को वापस ले जाने के लिए अपने घर पे। और हमारी चूचू एक दरवाजे से अंदर की साइड झांक रही होती है और वहाँ की सारी बातें सुन रही होती है, जहाँ पे मतलब उसकी मानसी की मॉम होती है अंदर, और वो मानसी से बोल रही थी कि मैं तुम्हारी सच में बायोलॉजिकल मदर हूँ, ये रहा पैटर्निटी टेस्ट और ये रही उसकी रिपोर्ट। और उसकी मॉम बोल रही थी कि ये सारी मेरी गलती है, क्योंकि मैंने 5 साल पहले तुम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तुम्हें कोई किडनैप करके ले गया, ये सब मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। और मानसी भी एकदम इमोशनल हो रही होती है, और उसकी माँ मुझसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक चांस और दो और हम साथ मिलके खुश रहेंगे एकदम, और मैं तुम्हें जोहो फैमिली में वापस लेके जाऊंगी और हम साथ मिलके एक अच्छी लाइफ जिएंगे, जहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब है। और हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है और बताया जाता है कि ओरिजिनल नोवेल में फीमेल लीड जो है वो किडनैप हो गई थी एक्सीडेंटली, और उसे अडॉप्ट कर लिया था एक उसकी गरीब माँ ने, किसी गरीब औरत ने मतलब उसे अडॉप्ट कर लिया था, जो कि उसकी मॉम बन गई थी। और अब उसकी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जो मतलब जिसने अडॉप्ट करा था उसे, और उसके ट्रीटमेंट के काफ़ी ज़्यादा खर्चे थे। पर ये तो गरीब फैमिली थी, तो इनके पास पैसे थे नहीं। सो अब क्या करा, हमारी फीमेल लीड को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कूदना पड़ा जानबूझ के, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास इलाज के लिए। और फिर हमारी फीमेल लीड अच्छा खासा काम करती है, और उसके बाद उसको एक डायरेक्टर मिलता है, मतलब जो मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी का मालिक था, ठीक है। सो वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा, मतलब वाइफ ही बोल लो, मतलब नकली वाइफ बनना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्चुअल वाली। और वो और कोई नहीं, टाइकून था, सॉन्ग चैन नाम था उसका, जो कि टाइकून था इंडस्ट्री कंपनी का, और हमारा मेल लीड भी, ठीक है। और उसने इसलिए मानसी को रखा था क्योंकि वो उसके पहले प्यार की तरह दिखती थी, इसलिए। और इसी दौरान जब वो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लवर थी, तभी उस डेंजरस मैन से उसे प्यार हो जाता है, हमारी फीमेल लीड को उससे प्यार हो जाता है, और वो साथ में मतलब सब कुछ कर लेते हैं, मतलब घपा वगैरह, ठीक है। पर जब सॉन्ग चैन की जब फर्स्ट लव वापस आ जाती है, मतलब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जब वापस आती है, तो वो उसे मतलब धक्के मार के निकाल देता है, मतलब है ना, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लवर ही थी, हमारी मानसी को निकाल देता है अपने वहाँ से। पर जब उसने निकाला तो उसे ये बात पता नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी हमारी मानसी तब, और उसने तब उसे निकाल दिया था। और तब हमारी मानसी भी उसे छोड़ के चले जाती है, क्योंकि भाई कौन ही रहेगा इतनी बेइज्जती की बात, ठीक है। और वो अलग से हमारी चूचू को जन्म देती है। और तभी हम प्रेजेंट में आते हैं, और चूचू अंदर जाती है और वो बोलती है मम्मी मैं वापस आ गई स्कूल से, और मुझे काफ़ी भूख लगी है, मुझे प्लीज़ दूध दे दो। और चूचू मन ही मन में सोच रही थी कि यार ये कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग है ऐसी एक्टिंग करना कि तुम छोटे से बच्चे हो, जबकि मैं इतनी बड़ी अडल्ट हूँ। और तभी चूचू पूछती है हेलो मॉम, ये ओल्ड लेडी कौन है हमारे घर पे। सो उसकी मॉम उससे बोलती है चूचू ये तुम्हारी ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड माँ को हेलो बोलो। तो चूचू बोलती है हेलो ग्रैंड माँ। सो फिर उसकी ग्रैंड माँ मानसी से पूछती है कि ये बच्चा किसका है। तो मानसी बोलती है कि चूचू मेरी बच्ची है, जो कि अब 5 साल की हो चुकी है पूरे। तो फिर उसकी मतलब वो बोलती है ग्रैंड माँ कि मेरी बच्ची तुमने काफ़ी कुछ सहा इन 5 सालों में, पर अब मैं तुम्हें और कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं करने दूंगी। कल हम साथ में चलेंगे जाओ फैमिली में, और वहाँ पे हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, और चूचू का भी। और अब तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर पाएगा, ना तुम्हें ना ही कोई चूचू को, ठीक। सो मानसी बोलती है मॉम। और तभी वो ग्रैंड माँ जाते हुए बोल रही थी मेरी बच्ची अब तुम तैयारी करना शुरू कर दो, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगी, ठीक है। और तब तक तुम सारी पैकिंग वगैरह कर लो, कल मॉम तुम्हें लेने आएगी और हम साथ में चलेंगे, ठीक है। तो फिर मानसी भी हमारी अपनी मॉम को सी ऑफ करने जाती है, और बोल रही थी कि प्लीज़ मॉम सेफली घर जाना अच्छे से। सो उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय बाय।
फिर हमें उस चुड़ैल का सीन दिखाया जाता है। मतलब ये ना काफ़ी ज़्यादा बुरी है एक्चुअली में, और हमें ये इस चुड़ैल का सीन दिखाया जाता है और ड्राइवर से बोल रहे थे ड्राइव, और इसका सीन देख के भाई समझ जाओ ये विलन है। सो फिर हमारी चूचू मानसी से पूछती है, मॉम क्या सच में हम कल ग्रैंडमा के घर जाने वाले हैं? पर मुझे ग्रैंडमा कुछ खास पसंद नहीं आई, वो मुझे थोड़ी फिशी सी लगी काफ़ी। तो मानसी बोलती कि चूचू ऐसा क्यों बोल रही हो तुम, वो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, वो इतना ज़्यादा टाइम और मनी स्पेंड करने जा रही है हम पे, तो वो हमारी फैमिली है काफ़ी बड़ी, ठीक है। सो वो किसी हमारा बुरा थोड़ी सोचेगी। तो चूचू बोलती है, मम्मा ग्रैंड माँ की फैमिली क्या रिच है? सो बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत रिच तो है कैपिटल में, क्यों? सो वो बोलती कि मम्मी अगर ग्रैंड माँ इतनी रिच है तो उन्होंने हमें पिछले 5 साल से क्यों नहीं ढूंढ लिया? क्योंकि अमीर लोग तो किसी को भी ढूंढ लेते हैं, वो अब हमारे पीछे क्यों आई है? सो मानसी उसका जवाब नहीं दे पाती और बोलती कि चूचू वो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, वो मुझे कुछ हाँ मतलब कुछ परेशानी थोड़ी पैदा करेगी वो कोई मेरे लिए, इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो। तो चूचू भी बोलती हाँ, और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि मम्मी तुम्हारे इसी नेचर की वजह से तो हम काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में घिरने वाले हैं आगे जाके, और हमारा बहुत ही बुरा हाल होगा इस ओरिजिनल नॉवल में। क्योंकि ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से भाई जब ये अपने घर जाती है तो उसकी मॉम उसके एक बूढ़े आदमी से उसकी शादी कराना चाहती है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, जिसकी वजह से वो आदमी भी बिल्कुल सही नहीं था, और वो मानसी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है और उसको बाद में मार डालता है। और जो मैं थी मतलब चूचू, उसको एक किंडरगार्टन में छोड़ा जाता है जहाँ पे उसे बिल्कुल भी खाना नहीं मिलता और उसकी भूख की वजह से डेथ हो जाती है। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, मैं सब कुछ बचाऊंगी इस बार किसी भी कीमत पे। और तभी चूचू बोलती है, प्लीज़ फॉलो सब्सक्राइब और कमेंट करना यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट करो ताकि ये मानवा आगे भी कंटिन्यू रह सके, ठीक है। और तभी हमें एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी स्पीड से जा रही होती है, और उसमें ड्राइवर मतलब हमारी मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, मैम हम अभी काफ़ी ज़्यादा दूर है तो आप एक नैप ले लीजिए तब तक के लिए, मैं ख्याल रखूँगा बच्ची का। पर तभी हमारी चूचू सवाल करती है, ड्राइवर अंकल आप ग्रैंडमा को अच्छे से जानते हैं क्या? ग्रैंडमा सच में चूचू और मम्मा को पसंद करती है? सो ड्राइवर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो आपकी बायोलॉजिकल मदर है तो वो डेफिनेटली आपको पसंद तो करती है काफ़ी ज़्यादा, और वैसे भी मैम काफ़ी टाइम से मिसिंग थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, और अब जाओ फैमिली काफ़ी ज़्यादा वेलकम करने वाली है उनका। सो चूचू बोलती है कि अगर वो हमें इतना ही ज़्यादा पसंद करती है तो उन्होंने हमें लेने के लिए प्लेन की टिकट क्यों नहीं कराई, उन्होंने हमें गाड़ी में क्यों वापस बुला लिया? कि चूचू ने टीवी में देखा था कि कैपिटल की फ़्लाइट की टिकट तो यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे हम फ्लाइट से यहाँ से पहुँच सकते हैं। सो ड्राइवर बोलता है क्योंकि शायद प्लेन की टिकट सोल्ड आउट हो चुकी होगी, क्योंकि कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए शायद उन्होंने आपको गाड़ी भेजी है। तो फिर मानसी बोलती है, चूचू ग्रैंडमा को शायद ये नहीं पसंद कि हम कैपिटल में काफ़ी ज़्यादा धूम धड़ाके से जाए, क्योंकि उसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल सकता है, ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा सवाल मत करो। सो चूचू बोलती है, अच्छा ठीक है मॉम। पर चूचू अपने मन में सोच रही थी कि मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल से इसे समझाने की कोशिश करी पर मॉम तो बिल्कुल भी समझने को राज़ी नहीं है। और तभी हमें जाओ घर का मतलब जाओ फैमिली का घर दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक लड़की मतलब सर्वेंट उन्हें अंदर की तरफ लेके आ रही होती कि मैम प्लीज़ आप इधर की साइड चलिए। तभी मानसी की मॉम बोल रही थी, मानसी तुम आ गई आखिरकार, इधर आओ और इधर बैठो आराम से। और हमारी चूचू अपने मन में सोच रही थी कि अगर तुम ये सब नाटक करना ही चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें मौका देती हूँ थोड़े टाइम के लिए ये सब नाटक करने का। और चूचू सोचने लगती कि अब मुझे किसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट तो चाहिए होगा, एक बच्ची तो कुछ खास कर नहीं पाएगी। सो वो अपने सामने देखती है तो सामने 2 जने होते हैं, जो कि एक होता है कि उसकी मॉम का मतलब फादर जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलबी है, और एक होता है उसका भाई। तो हमारी चूचू उनकी तरफ देखते हुए बोल रही थी कि ये अंकल तो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी है तो मैं इनके पास तो नहीं जाऊँगी। और वो तभी उस लड़की फीमेल मतलब मेल लीड पे जाती है, मतलब जाओयान जो कि उसका फीमेल लीड का भाई है। तो उसकी तरफ देखती है और उसके पास चले जाती है और सोचती कि मुझे याद है कि नोवेल में यही एक अच्छा आदमी था जो कि जाओ फैमिली में था, एक और इकलौता जाओ फैमिली का अच्छा आदमी, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमीर भी बनता है आगे जाके, क्योंकि ये CEO बन जाता है और बिलियनर बन जाता है एकदम से। तो चूचू उसके पास जाती है और उसको अपने गोद में लेने के लिए बोलती कि अंकल हेलो हग मी प्लीज़। और तभी वो लड़का भी उसे की साइड देखता है और बोलता है कि इतनी बड़ी बड़ी मतलब पानी से भरी हुई आंखें ये मुझे किसी की याद दिलाती है। और वो उसे भी अपनी गोद में ले लेता है और उससे पूछता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सो चूचू बोलती कि मेरा नाम चूचू है।
और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आप मेरा फर्स्ट लव हो और आप मुझे चूचू बोल सकते हो? सो बोलता है कि तुम तो अभी इतनी ज़्यादा छोटी हो और तुम्हें अभी से फर्स्ट लव के बारे में पता है? सो चूचू बोलते कि चूचू ने सीखा ये वॉच कर रही थी जब टीवी वो। सो फर्स्ट लव का मीन्स तब वहाँ से चूचू ने सीखा। सो अंकल, सो आपका कोई और फर्स्ट लव है? और है तो बताइए वो कौन है? सो उसका अंकल बोलता कि अच्छा, तो तुम्हें गेस कर लो फिर, तुम्हें इतना ही ज़्यादा पता है तो। चूचू मन में सोचे थे कि हाँ, ये अभी भी मुझे गेस करने का बोल रहा है, जबकि मैंने पूरी नोवेल पढ़ी है तो मुझे पता है इसका फर्स्ट लव कौन है। और वो और कोई नहीं, फेमस गेम स्ट्रीमर किड है। पर जल्दी तुम्हारे घर वाले भाई उससे पीछे छुड़ाने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अपोज करेंगे, मैं जानती हूँ पहले से, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी नोवेल पढ़ रखी है। और तभी भाई उस रूम में एक सेक्सी सी लड़की की भाई एंट्री होती है और जो कि बोल रही थी, मॉम क्या मैं मानसी सिस्टर वापस आ गई? तो फिर हमें बताया जाता है ये लड़की और कोई नहीं भाई, मानसी की मतलब सिस्टर है। तो फिर उसकी मॉम बोलती कि मानसी मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, यह है तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर। सो फिर तभी वो लड़की बोलती कि सिस्टर आप तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप कंट्री साइड रहती थी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड लाइफ आपने बिताई है। और वो बोलती कि सिस्टर आप आज ब्रदर इन लॉ को साथ क्यों नहीं लेके आई? मैं तो आपकी सिर्फ बेटी को देख पा रही हूँ जो कि मेरी नीस है। सो मानसी बोलती कि चूचू के पापा पहले ही जा चुके हैं इस दुनिया से। सो फिर उसकी बहन बोलती कि अच्छा, तो सिस्टर ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करा है। और तभी मानसी सोच रही होती कि ये मेरा इल्यूजन है कि या सच में ये सिस्टर मेरे से कुछ ज़्यादा ही हॉस्टाइल है। और तभी वो सिस्टर उसकी टॉपिक चेंज करती है और बोलती कि अब मेरी नीस 5 साल की हो चुकी है इस साल, तो अब तो उसे उसकी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए और हमें उसे कैपिटल भेज देना चाहिए उसकी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो बोलती कि मॉम आप सिस्टर की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करना कि उसे किंडरगार्टन भेजने के लिए, ठीक है? तो उसकी मॉम बोलती कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही किंडरगार्टन चुन के रख लिया है, वो है ईस्टर्न सर्कल का मतलब कैपिटल का मेन रॉयल किंडरगार्टन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसकी मॉम उसे काफ़ी ज़्यादा समझा रही होती कि मानसी चूचू वैसे ही 5 साल की हो चुकी है और अब उसकी एजुकेशन को हमें और ज़्यादा पीछे नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने काफ़ी अच्छा किंडरगार्टन चुना है जबकि उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेगा और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर मानसी बोल रही थी लेकिन, पर वो उसकी बहन बोलती है सिस्टर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमें उसकी पढ़ाई तो करवानी है ना, और वैसे भी उसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी बनाने चाहिए और काफ़ी कुछ सीखना भी चाहिए, इंग्लिश वगैरह और दूसरों के साथ खेलना वगैरह। और उसकी मॉम बोलती कि मानसी तुम मेरी बात सुनो। तो उसकी मॉम बोलती कि मानसी तुम्हें अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और वैसे भी उसको ख्याल रखने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और किंडरगार्टन में भी उसका काफ़ी लोग ख्याल रखेंगे। एक बार तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी ज़्यादा पतली होती जा रही हो जब से तुम्हारा दिल टूटा। और मानसी भी भाई एकदम से चुप हो जाती है, अपने मन में सोच रही होती कि हाँ वैसे कह तो सही रही है, क्योंकि चूचू भले ही काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है पर उसको भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की तो ज़रूरत है ही उस एज में, क्योंकि वो हमेशा 24 घंटे तो अपने कंप्यूटर में नहीं लगे रह सकती अपने रूम पे। चूचू अपने मन में सोच रही थी कि मैं जानती थी यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है। किंडरगार्टन का प्लॉट आखिरकार चालू हो चुका है और तब वो एक अरेंज मैरिज फिक्स करने लगते हैं मानसी की एक बूढ़े से ओल्ड आदमी के साथ, ताकि वो उन दोनों को ही अपने इशारों पे नचा सके। किंडरगार्टन कोई प्रीशियस वगैरह नहीं होता, वो तो जो बल्कि सबसे घटिया किंडरगार्टन होता है पूरी दुनिया का, क्योंकि वहाँ पे चूचू की हालत कुछ दिन बाद ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि पूरी की पूरी स्किन एकदम बेकार हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसने बिल्कुल भी खाना ही नहीं दिया जाता। और तभी टॉर्चर शुरू हो जाता है एकदम उसकी फैमिली का मानसी पे, और उसे धमकी देने लगते हैं कि तुम उससे शादी कर लो और उसके साथ रहो, वरना फिर हम तुम्हारी बच्ची जो कि किंडरगार्टन है उसे मार डालेंगे। और इस ट्रेजेडी को मैं इस बार होने नहीं दे सकती, इसे मैं किसी भी कीमत पे रोक के रहूँगी। और फिर चूचू अपने अंकल से बोल रही थी, अंकल चूचू को किंडरगार्टन बिल्कुल नहीं जाना है, चूचू खेलना चाहती है सिर्फ अंकल के साथ, मेरे प्यारे अंकल। और बोल अपने मन में सोची थी, हेल्प अंकल प्लीज़, इतनी क्यूट बच्चे को आप कैसे नहीं बचाओगे, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और हमारे अंकल भी सोचने लगते एकदम से कि ये हो क्या रहा है, आखिरकार मेरे पेरेंट्स बिना किसी प्रॉफिट के इन सब को घर लिया है और अब इनको इतना फोर्स कर रहे हैं इन काम के लिए, पता नहीं ऐसा क्या है, मुझे इस पर थोड़ा नज़र रखनी पड़ेगी। और वैसे भी मानसी को खोए हुए तो 18 साल से ऊपर हो चुका है और मॉम ने एक बार भी मेंशन नहीं करा मानसी के बारे में, और आज देखो वो अचानक से गई और मानसी को वापस ले आई और इतना ज़्यादा उसको प्यार दिखा रही है, ये बात मुझे कुछ हज़म नहीं हो रही। वैसे नॉर्मली तो मैं इस घर फैमिली मैटर में कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं, पर इस बार मुझे इन पे नज़र रखनी पड़ेगी।
उसी घर का सीन। और उसमें मानसी की बहन चूचू को अपने साथ लेके जा रही होती है और मानसी से बोलती है कि तुम मम्मी से बात करो थोड़ी बहुत, तब तक मैं चूचू को उसका नया रूम दिखा के लाती हूँ। और तभी वो चूचू को लेके एक नए रूम पे आती है और चूचू भी उस रूम को देख के बोलती है कि वाह इतना बड़ा रूम, क्या ये इस रूम सच में मेरा है? इतना बड़ा और इतना खूबसूरत रूम, यहाँ पे तो हर तरफ डॉल्स ही डॉल्स है। और मानसी की बहन सोच रही थी कि मैं और उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ ये छोटे से गांव के लोगों के साथ, इनको तो छोटी छोटी चीज़ों में इतनी बड़ी खुशी मिल जाती है, और इसको इतनी छोटी सी डॉल्स भी इतनी ज़्यादा खुशी दे रही है। पर चूचू अपने मन में सोच रही थी कि क्या मजाक चल रहा है, ये छोटी सी पिद्दी सी पिंक कलर की डॉल, ये तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं 5 साल की छोटी बच्ची हूँ, पर असल में तो है ही वो। और चूचू सोच रही थी कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोटी मोटी सी डॉल्स। मुझे तो जो पसंद है सबसे बढ़िया लेटेस्ट स्पोर्ट कार, अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड, और सबसे बढ़िया माय फेवरेट कंप्यूटर, और ये सब तो मेरे फेवरेट है। और तभी मानसी की बहन उससे पूछती है चूचू से कि चूचू तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पे है और वो कौन है? तो चूचू बोलते कि आंटी मैं आपको बता सकती हूँ कि वो कौन है, बट आप ये किसी और को भी मत बताना, ठीक है? मेरी मम्मी कहती है कि मेरे पापा ना DIVER मतलब डाइवर है, एक डाइवर। मानसी की बहन सोच रही थी क्या सच में इसके पापा कोई डाइवर हो सकते हैं? इसकी तो सही जवाब है अच्छी खासी। मैं तो सोच रही थी कि वो कोई ऐसा ऐरा गहरा बंदा होगा। तो मानसी की बहन उससे पूछती कि अच्छा चूचू बहुत ही बढ़िया, अब बताओ जरा कि अब तुम्हारे डैड कहाँ रहते हैं? तो चूचू बोलती कि मेरे डैड जो है ना वो सी के अंदर रहते हैं, क्योंकि मेरी मम्मा कहती कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट डाइवर है जो कि अभी तक वहीं पे डाइव कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे डाइवर तो थोड़े टाइम के बाद ही वो वापस आ जाते हैं, पर मेरे डैड वो तो पूरे 5 सालों से वहाँ पर समुद्र में डाइव कर रहे हैं और वो अभी तक वापस ही नहीं आए। और ये बातें सुन के तो मानसी की बहन का भी एकदम से मुंह उतर जाता है। वो भी मन में सोच रही थी कि ये बेकार सी कहानी पक्का मानसी ने इसे बताई होगी, वरना कौन अपनी बच्ची को ऐसे बताता है। मानसी कभी भी असल में बताने नहीं चाहती थी कि उसका असली फादर है कौन, और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही है। तो अब वो यहाँ से जाते हुए बोल रही थी कि अच्छा चूचू तो अब तुम खेलो, आंटी को थोड़ा काम है तो आंटी अपना काम फिनिश करके आती है, ओके? अपना ख्याल रखना। और तभी चूचू के माइंड में आता कि अब मानसी को थोड़ा रॉयल किंडरगार्टन की असली चीज़ बताने के बारे में, ताकि वो उसके बारे में रिसर्च करे और उसको असली सच्चाई का पता लगाए। और तभी हमारी चूचू एकदम से अपने कंप्यूटर पे जाती है और एकदम सब कुछ हैक करने लगती है, और उससे मिल भी जाती है एक फाइल जिस रिपोर्ट में सब कुछ बताया गया होता है कि रॉयल किंडरगार्टन एकदम सबसे घटिया स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को ना ही ढंग से खाना मिलता है और इतना ज़्यादा टॉर्चर भी करा जाता है बच्चों के पास। और तभी चूचू भी अपने पंटर लोगों को एकदम से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोल देती है, मतलब जो भी उसके अंडरकवर साथी होते हैं ना, उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोल देती है उसके फादर के बारे में, ताकि वो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी इंश्योर कर पाए अपनी मदर और अपनी, क्योंकि वो इतनी छोटी कि खुद की सिक्योरिटी तो कर नहीं सकती। फिर वो व्हाट्सएप में बातें कर रहे होते हैं और उसका साथी उससे बोल रहा था कि मैम जैसे कि आपने बोला था, बॉस जैसा कि आपने बोला था, मैंने सोंगचैन को ढूंढ लिया है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। जैसा कि आपने पहले से ही सोचा था कि टॉप टाइकून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, उसके पास तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसको मैंने निकाल लिया है। तो हमारी चूचू बोलती है बहुत बढ़िया। तो फिर हमारा वो बंदा पूछता है कि बॉस आप इतने टाइम से इतना ज़्यादा बिजी कहाँ से, आप काफ़ी टाइम से ऑनलाइन नहीं आए? तो हमारी चूचू बोल रही कि मैं तो प्रिपेयर कर रही थी किंडरगार्टन जाने के लिए। तो बोलता है कि क्या किंडरगार्टन? आप तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे आप छोटी सी बच्ची हो, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? मैं कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपकी कंप्यूटर स्किल्स को देख के। और हमारी चूचू सोच रही थी कि अब मैंने क्या ही सच बताऊँ, मैं तो इन्हें सच ही बता रही, पर अब ये मेरा विश्वास नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। और तभी रूम में मानसी एंटर होती है और चूचू से बोल रही थी कि चूचू 9 बज गए रात के, चलो सोने का टाइम हो रहा है। और फिर चूचू बोल रही थी मम्मा दिस कंप्यूटर इज सो फन, चूचू डेली अब इस कंप्यूटर में खेलेगी, मज़ा आएगा। तो मानसी बोलती कि क्या तुम अब डेली खेलोगी? हाँ डेली खेलेगी शैतान बच्ची। तब चूचू जानबूझ के एक बटन दबा देती है और उसके सामने एक पॉपअप हो जाती है एक स्क्रीन। सो वो चूचू को बेड पे भेज देती है और उस चूचू से बोलती है कि चलो अब तुम जाके सोने लगो, तब तक मैं कंप्यूटर ऑफ कर देती हूँ। सो चूचू बोलती है ओके मैम।
और मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि ये छोटी बच्ची, इसने आज काफ़ी मज़ा कर लिया, आज इसे पक्का काफ़ी थक लग गई होगी। और तभी वो कंप्यूटर पे देखती है तो जहाँ पे वो सारी की सारी रिपोर्ट्स हो रखी होती है रॉयल किंडरगार्टन के बारे में, जहाँ पे उसकी सारी की सारी पोल पट्टी खुल जाती है। और वो मानसी भी सोच रही थी कि मेरी मॉम तो इस किंडरगार्टन के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छाई बता रही थी और यहाँ पे तो कुछ और ही मेरे सामने आ रहा है। मेरी मॉम तो 5 लाख युआन पर ईयर देने के बारे में सोच रही थी इस किंडरगार्टन को। ये तो इतना घटिया किंडरगार्टन है, तो वो मेरी चूचू को वहाँ क्यों भेजना चाहती थी और वो जानबूझ के मुझे किंडरगार्टन में जाने से भी मना कर रही थी। पता नहीं उनके दिमाग में आखिरकार चल क्या रहा है। मैं तो उनकी सगी बेटी हूँ। वो पूरा दिन इसी किंडरगार्टन के बारे में तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी। तो हमारी चूचू बोलती कि मम्मी, इस कंप्यूटर पे खेलना सिर्फ बच्चों को ही नहीं पसंद, बड़े लोगों को भी काफ़ी पसंद है। आज दिन में आंटी भी इस कंप्यूटर पे काफ़ी खेल रही थी और वो चूचू के डैडी के बारे में भी काफ़ी कुछ पूछ रही थी। हमारी मानसी सोच रही थी कि अच्छा जाओ मानसी इस कंप्यूटर पे खेली थी, तभी वो ये सब चेक कर रही होगी। क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे पापा के बारे में पूछ रही थी? तो चूचू ने उन्हें क्या बताया, बताओ। चूचू मन में सोच रही थी कि अब जाके थोड़ी बहुत अक्ल आई गई मेरी मम्मी में। और चूचू फिर सोचने लगती है। चूचू मानसी से बोल रही थी कि और आंटी ने ये भी कहा था कि चूचू एक लिटिल बास्टर्ड है एंड और वो जाओ फैमिली के प्लान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कांटा है। तो इसका मतलब क्या है मम्मी? और ये लिटिल बास्टर्ड क्या होता है? क्या ये कोई खाने की चीज़ होती है? क्या मैं इसे खा सकती हूँ? और हमारी मानसी तो पूरी शौक हो जाती है और चूचू भी अपने मन में सोच रही थी कि मज़ा आ गया, आग में घी डाल के तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वैसे भी एक 5 साल की छोटी बच्ची के बुरे इंटेंशन थोड़ी हो सकते हैं, क्यों? मैंने सही कहा ना? तो हमारी मानसी चूचू से बोलती कि चूचू अब सोने का टाइम हो गया, तो चलो तुम सो जाओ पहले, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? और वैसे भी मम्मी किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने देगी। तो चूचू बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, आपको भी जल्दी से सो जाना चाहिए। तो मानसी बोलती हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मानसी की चुड़ैल माँ को, जो कि वहाँ पे मिस्टर ली से बातें कर रही होती है कॉन्फ्रेंस पे। और वो मिस्टर ली से पूछ रही होती है कि अभी अभी मेरी सबसे बड़ी डॉटर जो मानसी है ना, वो वापस आई है कंट्री में और मैंने उसकी फ़ोटो आपको सेंड करी है, तो एक बार आप उसे देखिए और बताइए कि आपका क्या ख्याल है उसके बारे में। सो वो मोटा बुड्ढा बोलता है कि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मज़ा आ गया। उसे बोलता है कि मैं आपकी बड़ी बेटी के साथ शादी करने को रेडी हूँ, बताइए आप। और आप दिक्कत मत लीजिए, अब से आप और हमारे घर के संबंध है, अब तो हमारे रिश्ता होने वाला है, तो मैं आपके बिजनेस का भी अच्छे से ख्याल रखूँगा। और उसकी बूढ़ी माँ सोच रही थी कि वैसे भी ली फैमिली थोड़े बहुत फेमस तो है ही कैपिटल में, और अगर हम इनके साथ कनेक्शन बना लेते, अपना रिश्ता बना लेते, तो ये इसका फ़ायदा हमें आगे जाके ज़रूर होगा। वो उससे बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपकी एक मीटिंग फिक्स करा देती हूँ कल अपनी फैमिली में, क्यों? मैंने सही कहा ना? और बोलती कि अच्छा ठीक है फिर मिस्टर ली, तो कल मिलते हैं। और फिर वो बोलती कि आखिरकार सब कुछ सेटल हो ही गया। और तभी वहाँ पे उसकी मानसी की एंटी भी होती है, मतलब मानसी की बहन भी होती है, और वो पूछ रही थी कि अच्छा मम्मी सब ठीक है ना? वैसे तो मुझे ये मोटा भद्दा आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हाँ ये मेरी बहन के लिए तो बिल्कुल सही रहेगा, आखिर क्योंकि वो विडो भी तो हो गई है ना वैसे भी, तो वो उसके लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। फिर उसकी मम्मी बोलती कि वैसे भी तुम्हारी भी एज काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, तो तुम भी अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लो और उसके साथ शादी कर लो, किसी अमीर खानदान का, ठीक है ना? और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि तुम्हारे बीच में चैंग फैमिली से काफ़ी सही कनेक्शन है, तो तुम उनसे आप बात आगे क्यों नहीं बढ़ाती? तो फिर वो बोलती कि नहीं मम्मी, मैं किसी भी चैंग फैमिली के साथ शादी वादी नहीं करना चाहती, मेरी नज़र तो किसी और पे है, और अगर मुझे चुनना ही होगा तो मैं सॉन्ग चैन को चुनूंगी। वैसे भी वो सबसे नंबर 1 टाइकून एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, जिसके पास तो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स पड़े हैं, और सबसे बड़ी बात वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। और उसकी मॉम भी उससे बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे सॉन्ग चैन है तो काफ़ी बढ़िया, और उसके साथ अगर तुम्हारी मैरिज हो जाए तो वो हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर जो है। सो वो बोलती कि थैंक यू मॉम मेरे सपोर्ट करने के लिए। सो फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, और वो मानसी से बातें कर रही थी उसकी मॉम कि चलो आज मैं चूचू को किंडरगार्टन लेके जाऊंगी, और तुम्हारी एक मीटिंग फिक्स है, तो तुम्हारी फादर की कंपनी के साथ, तो फिर तुम्हें वहाँ जाके देखना पड़ेगा, ठीक है? और मानसी बोलती कि मॉम लेकिन मैं भी आना चाहती हूँ चूचू के किंडरगार्टन में, आज वैसे भी उसका पहला दिन है, तो मेरे को भी साथ जाना चाहिए।
और उसकी मॉम बोलती कि चूचू को किंडरगार्टन ही तो भेजना है, उसे तो हम किसी के भी साथ भेज सकते हैं, पर जो कंपनी की डील है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो इसके लिए तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी किंडरगार्टन कौन सा कहाँ कहीं भागा ही जा रहा है, तो वहाँ तो तुम कभी भी जा सकती हो। वैसे भी अब तुम्हें थोड़ा टाइम बिजनेस पे भी लगाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम तुम्हें काफ़ी ज़्यादा शेयर्स देने वाले हैं जाओ फैमिली के। और तभी वहाँ पे भाई चूचू के अंकल भी आ जाते हैं और वो बोल रहे थे कि वैसे भी आज मेरे को कुछ खास काम नहीं है, तो मैं भी चूचू के किंडरगार्टन जाऊँगा। तो उसकी मॉम उसकी तरफ एकदम से देखती है कि क्या, तो उसकी मॉम बोलती कि नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत है, तुम वैसे ही तो बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत काम पड़ा है वैसे भी पहले से। तभी हमें एक गिरने की आवाज़ आती है बहुत बड़ा हमसे बड़ाम, और उसकी मम्मी मानसी बोल रही थी चूचू क्या हुआ, और वो दौड़ते हुए चूचू के कमरे की तरफ जाने लगती है और कमरे का गेट खोलती है तो चूचू को देखती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहा होता है उसके पैर से, क्योंकि वहाँ पे कांच पे उसका पैर लग गया होता है। और बोलती है चूचू, चूचू एकदम रोई जा रही होती है। और वहाँ पे होते चूचू की आंटी, जो कि बोल रही थी कि ये सब मैंने नहीं करा कुछ भी। और चूचू के अंकल बोलते कि चूचू तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें कुछ लगी तो नहीं, तुम ठीक तो? और चूचू की मम्मी बोल रही होती कि चूचू चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, क्या हुआ यहाँ पे। और चूचू के बोल रहे थे हुआ क्या यहाँ पे असल में। तो चूचू की आंटी बोलती कि नहीं मुझे भी असल में पता नहीं कि यहाँ पे हुआ क्या, मैं तो यहाँ पे सिर्फ चूचू को उठाने के लिए आई थी। उसकी आंटी बोलती कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ चूचू को उठाने के लिए आई थी, और जब मैंने उसे उठाया तो अचानक से मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हुआ, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ के चले गई थी, और फिर मुझे भी नहीं पता कि असल में यहाँ पे हुआ क्या। और जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे ये बेड से वास गिरा पड़ा था और चूचू भी ज़मीन पे थी। और फिर चूचू एक्टिंग करके बोलने लगी कि अंकल आप आंटी को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो, ये सारी चूचू की गलती है। और मानसी भी सोचने लगती हाँ शायद इसमें चूचू की कुछ ना कुछ केयरलेस होगी, वैसे भी ये सारी मेरी गलती है, मुझे चूचू पे थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए था, जब से मैं यहाँ पे हूँ मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। और तभी उसके अंकल बोलते कि चलो पहले हमें चूचू को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्या पता उसके पैर में थोड़े बहुत ग्लास अभी भी स्टक हो। और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं सबसे नियर बाय हॉस्पिटल जाने के लिए। और मानसी बोल रही थी कि सॉरी बिग ब्रदर आपको इतना ट्रबल में डालने के लिए। और वो बूढ़ी चुड़ैल उस आंटी को डांट रही होती है, मतलब चूचू की आंटी को डांट रही होती है कि यहाँ पे तुम्हें क्या, तुम दिक्कत क्या खड़ी करने पे तुली पड़ी हो, यहाँ पे वैसे ही मानसी हम पे ज़्यादा अभी विश्वास कर नहीं रही है, और तुम यहाँ पे उल्टे सीधे काम करने लग रही हो, ऊपर से तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो बोलती कि मॉम पर मैंने कुछ करा ही नहीं, सच में पूरा का पूरा एक्सीडेंट था, मैं तो छोटी बच्ची से क्यों इतना परेशान होंगी, मैं उसे इतना हार्म क्यों पहुँचाऊँगी। उसे बोलती कि अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए तुम यहाँ पे किसी को बुलाओ और रूम साफ करने के लिए, और जब वो वापस आए उनसे एक बार ज़रूर माफ़ी मांग लेना। पर वो बोलती कि पर मैंने कुछ करा ही नहीं। और वो गाड़ी में बैठ के आराम से हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं, और चूचू बोल रही थी मॉम मेरा पैर काफ़ी दर्द कर रहा है। तो उसकी मॉम बोलती कि हम बस पहुँच ही गए, हॉस्पिटल पहुँच ही गए। तो तभी उसका अंकल पूछता है कि चूचू ज़रा अंकल को बताओ कि असल में वहाँ पे हुआ क्या था। तो चूचू बोलती कि चूचू ने अपने आप को गलती से हर्ट कर लिया, इसका आंटी से कुछ भी लेना देना नहीं था असल में। चूचू मन में सोची थी कि अंकल एक दो बार और पूछे तभी तो असली मजा आएगा बताने का। तो उसका अंकल बोलता कि चूचू डरो मत, तुम सच सच बताओ कि असल में वहाँ पे हुआ क्या था, अंकल हमेशा तुम्हारी साइड में होंगे, जल्दी बताओ सच बताओ। तो मानसी भी बोलती कि चूचू सच बताओ, ये सच में एक्सीडेंट था कि क्या था। तभी चूचू अपने मन में सोच के हमें बता रही होती कि ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से तो जो ये आंटी थी उन्होंने ओरिजिनल नॉवल में मानसी और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान करा था। वो हमेशा मानसी को पूरे के पूरे अंधेरे में ही रखते थे, हर चीज़ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताते थे। पर इस बार मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उसे उसके मतलब इन इरादों में बिल्कुल भी कंप्लीट होने नहीं दे सकती। चूचू नाटक करते हुए बोली थी कि चूचू नहीं बता सकती, चूचू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सच बताए, अगर चूचू ने सच बोला तो मम्मी पक्का चूचू से हेट करेगी। और चूचू नाटक करते हुए बोलती कि मम्मा चूचू कोई भी लिटिल ब्रैड नहीं है, मतलब लिटिल बास्टर्ड नहीं है, चूचू को मम्मा से बिल्कुल भी लग नहीं होना, चूचू नहीं चाहती कि उसके कोई भी नए डैड आए। और ये बात सुन के तो भाई बाकियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। चूचू बता रही होती कि आंटी ने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हूँ, और उन्होंने चूचू को ग्राउंड पे फेंक दिया। और मानसी तो एकदम शॉक हो जाती क्या। और चूचू भी अपने मन में सोच रही थी कि मेरी पिछली लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किल आने के बाद भी मैं ऐसे कभी नहीं रोई होंगी, और अब देखो मुझे ऐसे नाटक करना पड़ रहा है। में दिखाया जाता है कि मानसी भी सोच रही थी क्या उसने तुम्हें बास्टर्ड कहा और नए डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है।
और मुझे लगता है कि जाओ फैमिली असल में उतनी वेलकमिंग है नहीं जितनी वो दिखाने की कोशिश करती है। उनके पक्का अपना कोई ना कोई इरादे है। और तभी मानसी उसके अंकल से पूछ रही थी, मतलब चूचू के अंकल से पूछ रही थी कि क्या तुम भी उन्हीं की साइड हो बिग ब्रदर, क्या तुम भी उन्हीं की साइड हो, तुम भी हमसे बदला लेना चाहते हो क्या किसी चीज़ का। तो वो बोल रहा था कि नहीं नहीं, मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ और वैसे भी मैं किसी को भी हर्ट नहीं करूँगा, तुम दिक्कत मत लो। और तभी वो चूचू को लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं और वहाँ पे दिखा रहे होते हैं उसे। और तभी डॉक्टरों ने डांट रहा था कि तुम पता नहीं कैसे पेरेंट्स हो, तुम्हें अपने बच्चे पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अगर वो थोड़ा बहुत भी गिलास इधर उधर होता तो उसका हमेशा के लिए पैर या फिर आँख भी जा सकती थी। और वो भी डॉक्टर से बोल रहे थे कि हाँ डॉक्टर, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी डॉक्टर बोलते कि हाँ अभी तो सब कुछ ठीक है, तो अब बच्चे को आराम करने दो और उसके बाद तुम ऐसे घर लेके जा सकते हो। और तभी मानसी अपने बिग ब्रदर को वो किंडरगार्टन वाली बात भी बताने लगती है कि असल में तो मेरी मॉम और उन्होंने कहा कि वो किंडरगार्टन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर असल में तो जब मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो मुझे पता लगा कि वो तो सबसे घटिया किंडरगार्टन है पूरे की पूरे कैपिटल का। और अगर आज चूचू का पैर इतना जख्मी नहीं हुआ होता तो वो आज किंडरगार्टन में गई होती है, उस कच्चे से किंडरगार्टन में जहाँ पे उसको कुछ भी हो सकता था। और मुझे लग रहा है कि हमारी जाओ फैमिली हमें कुछ अच्छी खासी नज़रों से नहीं देखती, वो हमें हमेशा नीचा दिखा रही है। और मैंने सोचा था कि मेरे पास एक अपनी फैमिली है, खुद की फैमिली, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे सिर्फ एक टूल की तरह यूज़ करना चाहते हैं। और तभी उसका भाई बोल रहा था कि अब तुम जाओ फैमिली में वापस मत जाना, और वैसे भी मेरे पास एक खुद का अपार्टमेंट है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खाली रूम है, तो तुम वहाँ लेके चले जाओ चूचू को और वहीं पे रहना शांति से। सो मानसी बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, और जब चूचू का पैर ठीक हो जाएगा तब मैं उसे वापस अपने गांव लेके चले जाऊंगी, जहाँ पे हम कम से कम शांति की लाइफ तो बिता पाएंगे बिना किसी स्कैम वगैरह के। तो तभी मानसी को उसकी मॉम का फ़ोन आने लगता है और उसका बिग ब्रदर से बोल रहा था कि अभी मम्मी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना कि हमें सब कुछ पता लग गया, ठीक है। और वैसे भी जहाँ फैमिली का अभी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है हमारी कैपिटल में, तो फिर अभी तुम्हें उन्हें बता के कुछ फ़ायदा मिलेगा भी नहीं। तो मानसी बोलती कि अच्छा ठीक है। और तभी मानसी फ़ोन उठा लेती है और उसकी मॉम उससे पूछ रही थी कि मानसी अब चूचू कैसी है, क्या वो ठीक है, हमें माफ़ कर देना, हम इतने ज़्यादा केयरलेस हो गए थे कि हमारी वजह से ये सब हो गया। तुम दिक्कत मत लो, मैंने सर्वेंट्स को बोल के रूम वापस से क्लीन करवा दिया चूचू का, सब चूचू के और सारे के सारे एजेस भी एकदम राउंड करवा दिए ताकि चूचू को कोई भी दिक्कत ना हो। और मानसी भी मन में सोच रही थी कि कितना अच्छा नाटक कर लेती है मेरी मॉम, पर अब मैं बेवकूफ़ बनूंगी नहीं बिल्कुल भी। और मानसी बोलती है उससे कि चूचू को काफ़ी ज़्यादा ग्लासेस के पीस उसके पैर में चुभ गए, तो डॉक्टर ने उसे आज पूरे के पूरे दिन आराम करने को बोला और बिल्कुल भी चलने से मना करा है। सो मैंने सोचा कि मैं चूचू के साथ हॉस्पिटल में ही रहूँगी आज। उसकी मॉम बोल रही थी कि अच्छा ठीक है, फिर तुम उसके साथ रहो, उसको ज़्यादा बिल्कुल उसकी अच्छे से केयर करके रखना और ज़्यादा बाहर वार मत जाना बिल्कुल भी उसे लेके। पर एक बात ज़रूर है कि अरे हमारे आज रिलेटिव्स आ रहे थे, मैंने तुम्हें बताया था ना, तो एक बार तुम उनसे मिल लो, फिर उसके बाद तुम वहाँ चले जाना, तब तक चूचू का ख्याल भी मैं रख लूँगी। पर हमारी मानसी बोल रही थी कि मम्मी आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं अभी चूचू का ख्याल रखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें सब बाद में। और तभी वो उसका फ़ोन काट देती है और उसकी मम्मी एकदम से घबरा जाती है कि मुझे लग रहा है कि मानसी ने कुछ ना कुछ पक्का नोटिस कर लिया है और वो तभी ऐसी अजीब सी बातें कर रही है, इसलिए मुझे पहले जल्द से जल्द उनकी मीटिंग फिक्स करानी होगी कुछ भी करके। और तभी हमें एक आलीशान से महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू और उसकी मम्मी आ चुकी होती है और बोल रही थी कि वाह मम इतना बड़ा घर। और तभी चूचू का अंकल बोलता है कि मानसी तुम चिंता मत करो, तुम और चूचू सेकंड फ्लोर पे रह सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे कमरे खाली है, तो तुम्हें जो सा भी कमरा चाहिए वो तुम जाके ले लो अपने लिए, और यहाँ पे तुम जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो। तो तभी चूचू एक रूम को नोटिस कर लेती है और वहाँ पे अच्छे खासे एक्शन फिगर्स होते हैं। तो चूचू पूछती है कि अंकल क्या वहाँ पे तो रूम पे एक अल्ट्रामैन रखा है, क्या आपको अल्ट्रामैन पसंद है? तो फिर उसका अंकल बोलता है कि नहीं नहीं, वो मेरे फ्रेंड का रूम है जो कि यहाँ पे कभी कभार आता है। सो चूचू बोलती कि अच्छा फ्रेंड, अच्छा तो चूचू समझ गई, वो पक्का कोई ना कोई आंटी होगी, क्यों मैंने सही कहा ना। और चूचू अपने मन में सोच रही होती कि ये पक्का वही रूम होगा जहाँ पे अंकल किड को रखते होंगे। किड जो भूल गया तो मैं बता दूं, वो है भाई एक गेम स्ट्रीमर जिसका चक्कर चल रहा है, मतलब हमारे बंदे के साथ, अंकल के साथ, ठीक है।
पर चूचू सोच रही थी कि वैसे भी नोबल के हिसाब से तो पर जाओ फैमिली काफ़ी ज़्यादा अड़चन है उनके रिलेशनशिप को तबाह करने के लिए करने वाली है। पर तभी चूचू भी रियलिटी में आती है और मानसी बोल रही थी कि चूचू ऐसा नहीं कहते। और तभी अंकल भी एकदम ऑकवर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि वैसे भी मुझे कंपनी में थोड़ा काम है तो फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ, तब तक तुम आराम से रेस्ट करो। चूचू भी बोल रही थी कि अच्छा ठीक है अंकल बाय। और उसका अंकल भी उसे बाय कहता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर चूचू अब आराम से अपना स्मार्टफोन में गेम खेलने लगती है और चूचू सोच रही थी कि अब चूचू घर में अकेली है, मम्मी भी वापस किंडरगार्टन चले गई है वहाँ पे किंडरगार्टन को देखने के लिए, और वो बोल के गई कि मैं जल्दी वापस आऊँगी। और चूचू भी बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मी आराम से जाना। मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो मुझे एक बार किंडरगार्टन जाके ज़रूर चेक करना चाहिए। और हमारी मानसी जा ही रही होती है पर यार उसे उसकी मम्मी वापस से रास्ते में मिल जाती है और उससे बोल रही थी मानसी अच्छा है तुम मुझे यहीं पे मिल गई, वैसे भी मैं तुमसे मिलने ही आ रही थी और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज तुम्हें सेकंड अंकल के मतलब किसी फ्रेंड रिलेटिव से मिलने जाना है, सो वहाँ पे चलना है तुम्हें मेरे साथ, तो चलो अभी हम चलते हैं। और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी जब मैंने उन्हें बताया कि तुम उनसे मिलने आ रही हो। और वैसे भी आज शाम को वो सब मिलने आ रहे तो तुम्हें आज शाम को वहाँ पे आना है पक्का, ठीक है। पर हमारी मानसी उससे मना कर रही थी कि नहीं मॉम असल में तो अभी भी मुझे हॉस्पिटल जाना है चूचू की मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, अभी भी उसके पैर बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। और तभी मानसी की मम्मी उससे बोल रही थी कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारी बेवकूफ़ी से वो ऐसा हो गया, हम बिल्कुल भी जानबूझ के ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। और मानसी तुम भी मॉम को बिल्कुल भी ब्लेम मत करो इसके लिए, वैसे भी किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और वैसे भी तुम मेरा अपना खून है तो कोई भी माँ अपने बेटी के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। और तभी हमारी मानसी का भी भाई दिमागी संतुलन जाता है और बोल रही थी कि अच्छा मॉम। और तभी उसकी मॉम मानसी को लेके जाने लगती है अपनी गाड़ी में और वो उससे बोल रही थी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस तुम उनसे मीटिंग करनी है उसके बाद तुम वापस आ सकती हो। और चूचू यार रिक्वेस्ट करिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब बढ़ाना और मोनेटाइज करना है इस चैनल को, प्लीज़ यार सब्सक्राइब। और हमें चूचू का सीन दिखाया जाता है कि चूचू भी गेम खेल खेल के बोर हो गई होती है और सोच रही थी कि मम्मी को गए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया किंडरगार्टन में, अभी तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। और तभी चूचू को याद आता है अरे नहीं। और फिर वो अचानक से मानसी को फ़ोन लगाने लगती है और मानसी का फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता और वो सोच रही थी कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल की उसमें तो आज वही डेट है जो कि जाओ फैमिली हम मानसी को उस कमीने इंसान के हवाले कर देगी, मतलब वही दिन है आज तो जब वो उसको उसके रूम पे भेज देती है। और तब मानसी का फ़ोन तो लग नहीं रहा था तो हमारी चूचू अंकल को फ़ोन कर देती है अचानक से और उसे सारी कहानी बताने लगती है कि मम्मी मिसिंग हो गई है, मम्मी बोल के गई थी कि वो किंडरगार्टन जा रही है शाम को पर वो अभी तक वापस नहीं आई है और चूचू को उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो अंकल बोलते कि चूचू बिल्कुल भी दिक्कत मत लो, मम्मी तुम्हारी मिल जाएगी, वो यहीं कहीं होगी। और वैसे भी अंकल तो अभी यहीं पे है ना, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चूचू बोलती थी कि अच्छा ठीक है अंकल। और चूचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार मैं किसी 5 साल की बच्ची के इसमें क्यों रिबॉर्न हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ रो सकती हूँ और क्यूट बनने का नाटक कर सकती हूँ, इसके अलावा तो और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। चूचू हमें बता रही होती कि अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल नॉवल के हिसाब से तो अभी मानसी को वो एक रूम पे लेके जाएगी और उसे उस बूढ़े आदमी के साथ छोड़ देगी और फिर बहुत सारे लोगों को लेके जाएगी उस रूम पे और नाटक करेगी कि ये सब क्या हो गया और वो मानसी का अफेयर एकदम साबित कर देगी एक मीडिया में। मानसी की रेपुटेशन की पूरी धज्जियाँ उड़ जाएगी हर तरफ से। आखिरी में प्रेशर में आके उसे उस बूढ़े आदमी के साथ शादी करनी पड़ेगी। पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती, काश हम टाइम पे ये सब कर ले। और तभी अंकल का बटलर भी आके उससे बोलता कि सर हमने पूरे के पूरे शहर को छान मारा और मानसी का पूरा होटल पता लग गया, वो एम्पायर होटल में अभी क्या है इस वक्त। वो चूचू को लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और चूचू से बोल रहे थे कि चूचू तुम यहीं गाड़ी पे मेरा वेट करना, मैं तुम्हारी मॉम को लेके अभी आता हूँ, ठीक है। तो चूचू बोलते कि अच्छा ठीक है अंकल। और तभी वो सोच रहा था कि आखिरकार मॉम उसे मानसी को यहाँ पे क्यों लेके आ गई किसी होटल में, आखिर वो करना क्या चाहती है। और तभी चूचू भी गाड़ी से बाहर निकलते हुए सोच रही थी कि वैसे भी अंकल कभी किसी छोटे बच्चे को गाड़ी के अंदर बंद करके तो जाएंगे नहीं, तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। और वैसे भी यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
वैसे भी किसी भी टाइम वो बूढ़ी औरत मानसी को पकड़ने के लिए उसके रूम पे जाती होगी, तो इसलिए मुझे पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। और वैसे भी वो कहाँ पे होगी अभी, 30 फ्लोर पे, तो मुझे वहाँ जैसे तैसे सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा। तभी वो होटल के अंदर जाती है और देखती है, लेकिन भाई उसके हाथ ही नहीं पहुँच रहे होते लिफ्ट में 30 फ्लोर तक। और भाई चूचू का तो एकदम मुंह बन जाता है फिर, और वो फिर बाहर देखने लगती है और तब उसे दिखता है भाई उसी का फादर, मतलब उसके फादर उसे दिख जाते हैं। और वो बोलते कि डैम इट, आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और चूचू से घूरी जा रही थी और तभी वो चूचू को नोटिस कर लेता है और उसका सेक्रेटरी उसके पास जाके चूचू के पास जाके बोल रहा था कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर। सो चूचू बोलती कि मैं यहाँ पे, और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि ये ताकि फीमेल लीड को जल्द से जल्द ढूंढ पाए, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और चूचू तभी एकदम क्यूट बनने का नाटक करने लगती है और उससे बोल रही है कि मुझे 30 फ्लोर पे जाना है पर मेरा हाथ ही 5 फ्लोर तक नहीं पहुंच रहा है, अब मैं क्या करूँ टॉल अंकल, और आपने क्या मेरी मम्मा को देखा है। और वो ये कहते कहते भाई उसका एकदम कॉलर मतलब उसके पास आ जाती है, उसको पूरी पैंट पकड़ लेती है एकदम ज़ोर से। और उसका बटलर से बोलता है कि बच्चे तुम ऐसे उसे उनके क्लोथ्स को मत पकड़ो, वो पक्का उनकी अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी मीटिंग में। क्या कहा तुमने 30 फ्लोर ना, चलो मैं तुम्हारे लिए बटन दबा देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ इस बार। और चूचू भी वहाँ से जाते हुए बोल रही थी कि अच्छा थैंक यू टॉल अंकल, और बाकी सब हंसने लगते कि। और चूचू मन में सोच रही थी कि क्या ये सच में अंधा है क्या, मैं सच में इसकी रियल बेटी हूँ और ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहा, पता नहीं क्या बंदा है ये। और चूचू हमें थोड़ा सा ओरिजिनल स्टोरी बताने लगती है कि ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से तो जब ये बंदा डूब रहा होता है सी के अंदर और तब हमारी मानसी जाके इसे बचा लेती है, पर असल में इसे पता नहीं होता कि वो मानसी है। और वो हमेशा ये सोचता रहता है कि जब उसे बचाने वाली, उसको जिसने बचाया वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो कि है चैंग क्वेंग, मतलब क्या नाम है अजीब से पता नहीं। और वो उसकी गर्लफ्रेंड है जिसने उसे असल में उसे सी से बचाया था, पर असल में वो हमारी मानसी होती है। और मेरी तो समझ नहीं आता ये मेरे डैड अभी तक भी इन सब को बातों को कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं असल में, जबकि ये सच है ही नहीं, पता नहीं उन्हें अभी तक कैसे सच पता नहीं लगा। और उसका बटलर बोल रहा था कि सर मैंने अभी आपका वहाँ नया सूट मंगा दिया, प्लीज़ आप चलिए और चेंज कर लीजिए। और हमारी चूचू आराम से अपने मन में सोच रही थी कि वेट एंड वॉच, अभी तुम्हारा टाइम चल रहा है तो तुम कुछ जो चाहे वो कर लो, पर अभी मेरा टाइम होना है तो तब मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आज तुमने मुझे इग्नोर करा है और कल देखना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगे। और तभी चूचू 30 फ्लोर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे सब जगह ढूंढ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिरकार मैं तो यहाँ पहुँच गई, पर अंकल कहाँ रह गए, क्या उन्होंने मम्मी को बचा लिया होगा अभी तक। और तभी वो जाते जाते एक आदमी से टकरा जाती है और उसे बोल रही थी अंकल आप मिल गए, पर जब वो उसे देखती है तो वो उसका अंकल नहीं होता। और तभी वो जिस आदमी से टकराती है तो वो आदमी बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारी मॉम कहाँ है। तो फिर वो आदमी हमारी चूचू से पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर चूचू बोलती कि मैं यहाँ पे अपनी मम्मी को ढूंढ रही हूँ, पर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और वो आदमी अपने मन में सोच रहा था कि डैम इट, क्या ये वो हो सकती है। और तभी पीछे से उस आदमी का बटलर आता और उसे बताते कि मैडम जाओ ने असल में 3019 रूम बुक कर रखा है ताकि मिस्टर जाओ और मिस्टर ली की मीटिंग हो सके। आज उन दोनों की शायद फैमिली मीटिंग है, कोई बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि आखिर ये आदमी कौन है। और तभी उसे याद आता कि क्या ये वही तो नहीं, असल में तो ये यंग मास्टर है पूरी की पूरी चैंग फैमिली का, इसका नाम कहीं चैंग कोई तो नहीं। ओरिजिनल नोवेल में तो इसके बारे में कुछ खास बताया नहीं गया था वैसे, और क्योंकि ओरिजिनल नोवेल के हिसाब से तो इसके अपने घर में ही काफ़ी ज़्यादा फैमिली स्ट्रगल होता है पूरी की पूरी जायदाद को लेके, और आखिरी में ये मारा ही जाता है। और तभी वो वहाँ से जाते हुए अपने बटलर से बोलता है कि इस बच्चे का तब तक ध्यान रखना, इसे कहीं जाने मत देना। सो उसका बटलर भी बोलता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर। और चूचू अपने मन में सोच रही होती है कि इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मानसी को बचाना चाहता है, पर आखिर क्यों, ऐसा क्यों। वैसे भी आखिरी नॉवल में तो कुछ बताया नहीं गया था कि चैंग और मानसी के बीच में कोई रिश्ता हो, पता नहीं आखिरकार ये कोई हिडन प्लॉट वगैरह तो नहीं है। और चैंग जाते हुए सोच रहा था कि आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, क्या ये मानसी सच में ब्रेनलेस वगैरह है क्या। और वो जाते हुए अपने मन में सोच ही रहा था कि आप बच्चा होने के बाद सच में किसी की शार्पनेस इतनी ज़्यादा घुटनों में चले जाती है क्या, बिल्कुल ही। और एकदम वो चिल्लाते हुए भाग ही रहता है मानसी मानसी। और फिर वो एक रूम में एंटर करता है और बोलता है मानसी
और फिर वो बेड पे देखता है मतलब उसी मोटे को, मतलब जो कि हमारी मानसी के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। और चिल्लाता है, मानसी निकल यहाँ से मोटे गेंडे। और वो बोलता है, और वो मोटा तो रहता है, कौन आ गया हरामखोर यहाँ पे, और वैसे भी मैं इतनी ब्यूटीफुल लेडी को क्यों यहाँ पे छोड़ के जाऊंगा, जबकि अभी मेरी भाव में, तो मैं इसे क्यों ही छोड़ूंगा। और हमारा चैंग तो भाई एकदम हीरो की तरह आता है भाई, उसे लात मार के एकदम से बेड से गिराता है कि निकल साले मोटे गेंडे यहाँ से। और तब तक उस मोटे ने उसे देखा नहीं होता है, तो बोल रहे थे कि कौन कमीना है साला जो मेरे मजे के बीच में यहाँ पे साला दिक्कत खड़ी करने आ गया। हमारा यार चैंग लड़का तो काफी अच्छा है, वो हमारी मानसी को कवर वगैरह कर रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम दिक्कत मतलब, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा। और चैंग उस मोटे से बोल रहा था क्या तू तो यहाँ पे सिर्फ मरना डिजर्व करता है। और वो आदमी भी उसे देख लेता है और अपने मन में सोचता है, क्या यंग मास्टर चैंग यहाँ पे क्या कर रहा है आखिरकार, और मेरे पास तो इतनी पावर भी नहीं है कि मैं इसे ऑफेंड करने की सोचूं, आखिर अब मैं क्या करूं। और वो मोटा फिर चैंग को समझाने लगता है कि यंग मास्टर चैंग प्लीज आप मेरे को कुछ गलत मत समझिए, आखिरकार ये मेरी फियांसे है आप। और तभी चूचू भी वहां पे आ जाती है और बोल रही थी, मम्मा चूचू ने आपको आखिरकार ढूंढ ही लिया है। और चूचू अपनी मम्मी के पास जाके भाई रोने लगती है और बोल रही थी, मम्मी चूचू ने आपको बहुत ज्यादा मिस करा। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि अभी भी मानसी की क्लोथ्स तो एकदम सही लग रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सही टाइम पे हम पहुंच ही गए आखिरकार। और मानसी भी बोल रही थी, चूचू मम्मी ने भी तुम्हें काफी ज्यादा मिस करा। और फिर आखिरकार मानसी को भी भाई सच्चाई तो पता लगी जाती है और वो अपने मन में सोच रही होती है कि भाई आखिरकार उस कमीनी औरत ने भाई मेरे साथ पूरा ट्रिक खेल गया, पानी पिलाया जिसमें पहले से ड्रग्स वगैरह मिले हुए थे। और भाई चूचू हम फिर मानसी से पूछ रही थी, मम्मी आप रो क्यों रही हो, क्या आपको भूख लगी है, चूचू आपको अपना मिल्क वगैरह देगी और केक भी देगी खाने को, प्लीज आप रो मत। यार कितना क्यूट मोमेंट है ना यार, सच में अलग ही लेवल है यार। और भाई फिर चूचू अपने मन में सोच रही होती है, मतलब उसे अपनी थोड़ी सी पास्ट लाइफ याद आ जाती ना, कि पिछली लाइफ में जब वो नॉर्मल मतलब जिंदगी में थी तब वो भाई एक ऑर्फन थी, मतलब उसके कोई भी घर वाले नहीं थे। और जब वो इस लाइफ में आई तो उसे मानसी की वजह से इतना मदरली लव एक्सपीरियंस करने को मिला और वो उसे काफी ज्यादा पसंद है। और तभी भाई वो मम्मी सुनता है तो भाई वो मोटा भी एकदम शॉक हो जाता है, क्या मम्मी क्या तुम्हारा पहले से बच्चा है। पर वो कमीनी औरत तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम तो एकदम प्योर एंड इनोसेंट हो, आखिर तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है, और तो तुम तो अभी तक पूरे के पूरे मतलब अब्रॉड में थी ना, तो तुम्हारा ये कैसे। और भाई तभी हमारा चैंग बीच में आ जाता है और बोलता कि तुम्हें इससे कोई दिक्कत है क्या। और भाई इस मोटे की फट जाती है, बोलता कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और भाई हमारी मानसी तो काफी ज्यादा थैंक्स हो जाती है मतलब चैंग की, और उससे बोल रही थी कि अगर मुझे आगे जाके कभी मौका मिले तो मैं तुम्हारा ये फेवर जरूर रिपे करूंगी। और तभी हमारा चैंग भाई मानसी से बोलता है, क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, क्या तुम मुझे याद नहीं करते क्या। और तभी हमें पीछे से आवाज आ रही होती कि शायद मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ, मानसी बहुत ज्यादा लालची लड़की है, वो पैसों के लिए कुछ भी करती है, और अभी भी वो मिस्टर ली के साथ काफी मजे ही कर रही होगी, देख लेना। और वैसे भी वो गरीब कंट्री साइड से आई है और इसलिए वो हमेशा किसी अमीर बंदे के पीछे ही पड़ी रहती है और वो हमेशा ऊपर उठना चाहती है किसी अमीर आदमी की मदद से, और उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और वो और कोई नहीं भाई उसकी कमीनी माँ होती है, जो कि भाई किसी मिस्टर ली को वहाँ पे लेके आती है और उनसे बता रही होती है कि देखिए मिस्टर ली ये हमको हमेशा से उल्लू बना रही है, मतलब मिस्टर ली को लेके आई होती है। पर जैसे ही वो वहाँ पे आती है भाई वो भी एकदम शॉक हो जाती है और बोल रही होती मानसी। और फिर भाई वो चूचू को देख लेती है और बोल रही थी आखिर ये चूचू यहाँ पे क्या कर रही है, और यहाँ पे यंग मास्टर भी चैंग फैमिली के आखिर यहाँ पे चल के रहा है। और भाई तभी वो उसका भाई इससे आगे आके बोल रहा था, मानसी तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, पता नहीं आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और तुमने मुझे इतना ज्यादा डरा दिया था। और चूचू बोल रही थी, अंकल आप कितना ज्यादा लेट हो, चूचू ने पहले ही मम्मा को ढूंढ लिया और आप इतना ज्यादा लेट कैसे हो गए। देखिए चूचू कितना ज्यादा अमेजिंग है, उसने पहले ही मम्मी को ढूंढ लिया। और उसका अंकल बोल रहा था, चूचू क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम कार में जाके वेट करो मेरा, तो तुम यहाँ पे कैसे आई। और तभी मिस्टर चैंग भाई वहाँ पे उनकी बात काटते हुए बोल रहा था कि मिस्टर यहाँ पे मैनेजर यहाँ पे जल्द से जल्द पुलिस को बुलाओ, यहाँ पे एक अच्छा खासा इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे अटेम्प्ट टू असॉल्ट करा गया यहाँ पे एक वुमेन के ऊपर, जिसके सारे सबूत मेरे पास भी है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे पुलिस को बुलाओ। तो उसका मैनेजर बोलता है, यस मास्टर, मतलब अभी के अभी मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाता हूँ। और वो मोटा बोल रहा था कि अरे यहाँ पे पुलिस को बुलाने की जरूरत है, मैं तो पूरा इनोसेंट हूँ, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है, और ये सारी की सारी गलती इस बुढ़िया की है, इसी ने मुझसे ये सब करने को कहा था और वो चाहती थी कि मैं इसकी लड़की के साथ शादी कर लूं, और ये कोई क्राइम नहीं है,
आखिरकार ये मेरी फियांसे बनने वाली है, तो ये क्या क्राइम कैसे हुआ आखिरकार। और फिर हमारी चूचू बोलती, मम्मी क्या आप सच में इस मोटे अगली बंदे के साथ शादी करने वाली है, इस मोटे से अंकल के साथ। चूचू को ये अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, ये तो किसी मोटे भद्दे सुअर की तरह है। चूचू को मोटा भद्दा सुअर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी वो आदमी बोलता है कि तुमने आखिरकार मोटा भद्दा सुअर कैसे बोला है, छोटी सी बच्ची साला, इतना और छलना इतना ज्यादा। और मानसी चूचू से बोल रही थी कि चूचू मैं तुम्हारे लिए कोई न्यू डैडी नहीं ढूंढ रही, तो तुम शांत हो जाओ और तुम्हें अभी घर चलना चाहिए, हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चूचू से जीप चुड़ाते हुए जाने लगती है। मानसी अपने भाई से बोल रही थी कि बिग ब्रदर पहले आप यहाँ से चूचू को लेके जाइए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। चूचू अभी काफी ज्यादा छोटी है ये सब चीजों के बारे में बात करने के लिए, तो उसका भी बोलता है अच्छा ठीक है, और तुम दिक्कत मत लो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत हो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड खड़ा हूँ। पर उसकी भाई कमीनी माँ बोल रही थी कि अब हमने जबकि मानसी को ढूंढ ही लिया तो अब हम इस मामले को रफा दफा कर सकते हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना। और वो मोटा भद्दा आदमी बोल रहा था कि हाँ अब इसकी क्या ही जरूरत है, अब तो मानसी मिली गई ना, तो इस बात को जाने देते हैं। तभी चैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों मोटे भद्दे लोग साले यहाँ पे इस मामले को इतना आसानी से जाने देना चाहते हो, और वैसे भी ये पूरा का पूरा होटल ही चैंग फैमिली के अंडर आता है, और तुमने यहाँ पे ये गंदगी फैलाने की कोशिश करी है, तो इसलिए हमें तो इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा। और आज ही हमारी होटल का इंस्पेक्शन का दिन भी था, और मैं यहाँ से गुजर रहा था कि तुम दोनों मुझे यहाँ में मिल ही गए, ऐसे कमीने लोग जो कि यहाँ पे ये सब काम करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला, ये बिल्कुल एक क्राइम है। और अब तुम्हें ये सब सिर्फ पुलिस को एक्सप्लेन करना, मेरे से यहाँ पे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई मोटे की तो एकदम हालत बदली हो जाती है, और चैंग भाई मानसी को भी सजेस्ट करते कि आप अपना प्लीज एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह करवा ले। और मानसी भी बोल रही थी कि हाँ मैं पूरा आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, वैसे भी ये मुझे काफी ज्यादा फोर्स कर रहे थे। और भाई तभी उसकी कमीनी माँ आगे आ जाती है और उससे बोलती कि फोर्स क्या, हमने तुम्हें फोर्स करा, तुम यहाँ पे खुद ही तो आना चाहती थी आखिरकार, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तुमने तो कहा था कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ शादी करना चाहती हो और वहां पे सेटल होना चाहती हो, और अब इसमें पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारा फैमिली मैटर है, तो यहाँ पे पुलिस को बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं भाई। और उस कमीने की भाई एकदम हालत तो खराब हो रही होती है, और वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं किसी भी तरह से भाई जाओ फैमिली के रेपुटेशन को बचाना ही पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। और मानसी बोल रही थी कि मॉम क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी डॉटर हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा बिल्कुल भी सोचती हैं। और इसमें जो पानी आपने मुझे कार में दिया था उसी के अंदर आखिरकार ड्रग्स थे, तो इसका मतलब क्या मैं समझूं। और वो पानी पीने के लिए भी आपने मुझे को फोर्स करा था, और आपने मुझसे क्या कहा था कि आप मेरे को रिलेटिव्स के साथ एक मीटिंग फिक्स कर रही हैं, और आपने किसी स्ट्रेंजर के साथ मुझे बेड पे फेंक दिया। क्या सच में आप मुझे अपनी डॉटर की तरह बिल्कुल समझती भी है, तुम तो मुझे सिर्फ यूज करके फेंकना चाहती हो। और तभी मानसी उस कमीनी को भाई धक्का दे देती है, और तभी भाई वो मोटा गेंडा भी बोल रहा था कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं, मुझे भी भाई इसी ने बोला था कि ये सब इसके साथ करना है, और उसने बोला था कि उसकी बड़ी बेटी सच में मुझसे प्यार करती है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे आ गया। जब मैं इस रूम में आया था वो पहले से ही बेड के ऊपर लेटी पड़ी थी, सो मुझे लगा। तो तभी वहाँ पे भाई जा फैमिली का एल्डर आ जाता है और उनसे बोल रहा था कि चैंग मास्टर आपको यहाँ पे पुलिस लाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये पक्का से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वैसे भी मानसी तुम यहाँ पे पक्का जाओ फैमिली से जुड़ी हुई हो, वैसे भी यहाँ पे अपनी फैमिली की बेइज्जती करने में तुम्हें क्या ही मजा आएगा, और अगर ये खबर किसी भी तरह से बाहर आई तो ये पक्का सभी फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, तो इसलिए हमें इस बात को जैसे तैसे दबाना ही चाहिए। तुम समझ रही हो ना मानसी। और वैसे भी अब ये सब हो ही चुका है, तो हम तुम्हारी इसके साथ मतलब शादी फिक्स कर देते हैं, और ये तुम्हारे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर लेगा आखिर में। तो हमारी मानसी बोलती है अच्छा ऐसा है क्या, अगर तुम्हें इतनी ज्यादा भाई रिस्पेक्ट है भाई जाओ फैमिली की, तो तुम एक काम करो ना, तुम अपनी पोती की शादी क्यों नहीं इससे करवा देती। और भाई बुढ़े की एकदम बोलती बंद हो जाती है, वो भी शौक। और बुढ़ा बोल रहा होता है कि क्या सच में मैं अपनी प्रीशियस मतलब ग्रैंड डॉटर की शादी इससे कैसे करा सकता हूँ आखिरकार, और तुम तो जबकि एक विधवा हो और तुम्हारे पास एक बच्चा भी है, तो तुम तो लीस्ट वैल्यूएबल है, तो तुम इससे शादी कर सकती हो, और इसमें तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं है और ना किसी का नुकसान होगा इसमें। हमारा चैंग भाई अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये सच में वही है कि कहीं मैंने किसी और गलत लड़की को तो नहीं ढूंढ लिया। और तभी वहाँ पे कोई एक बटलर सा आता पता नहीं क्या, तो वो बोल रहा था कि मास्टर वैसे भी गु मानसी कल हॉस्पिटल गई थी। तो हमारा चैंग भी सोच रहा था क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। फिर वो बटलर बताता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे चूचू का जो वाला उनकी बेटी थी उनका पैर शायद सा इंजर्ड था, तो वो मानसी को लेके गई थी, मतलब मानसी उसे लेके गई थी। और हमारा चैंग सोच रहा था क्या सच में ये इतनी ज्यादा कमजोर है क्या, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता
ये अपने बच्चे तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई चैंग आखिरकार भाई मानसी को कैसे जानता है। तो असल में पता है क्या ये क्या सोच रहा होता है चैंग, कि जो नंबर 1 हैकर होती है ना, पता है हमारी चूचू हैकिंग करती रहती है और जिससे वो व्हाट्सएप चैट पे बातें करती है। तो असल में जो व्हाट्सएप चैट वाला बंदा है ना वो चैंग है, और उस चैंग ने आईपी एड्रेस हैक करके तो हमारी चूचू का पता लगाया था। तो वो हमारी चूचू का पता लगाया, पर उसके घर का एड्रेस जब उसे आया तो उसे लगा कि भाई मानसी है जो कि सारी हैकिंग वगैरह करती है और ये सब सारा सीन है। और असल में उसे पता नहीं कि वो चूचू है, इतनी छोटी सी बच्ची। और भाई चैंग भी सोच रहा था कि भाई ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और इतनी ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं लग रही कि ये वो सब कर सके। तो आखिर उसके पीछे है कौन। और तभी मानसी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी कि पुलिस को यहाँ पे बुलाइए मास्टर चैंग प्लीज़, यहाँ पे मैं उन्हीं को सारी बातें बताऊंगी और सब कुछ क्लियर करूंगी। तो चैंग बोलता है अच्छा ठीक है। और भाई वो बुढ़िया बोल रही थी कि वैसे भी तुम जाओ फैमिली का खून हो, तुम जाओ फैमिली का अपना खून हो, आखिरकार तुम जाओ फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और मानसी भी अपने मन में सोच रही थी कि आखिर कहते हैं कि मदर और बच्चा तो भाई एकदम दिल से जुड़ा हुआ होता है, पर आखिरकार ये मेरी मॉम कैसे हो सकती है जब ये अपने बच्ची को भी सिर्फ प्रॉफिट के लिए यहाँ पे ऐसे कर सकती है। उसका हाल ये मेरी मॉम होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती आखिरकार। और चैंग भी भाई अपने बटलर बोलता है जल्द से जल्द यहाँ पे पुलिस को लाओ, तुम कर क्या रहे हो। बटलर बोलता कि यस मास्टर, मैंने बुला दिया पुलिस को। और फिर भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओयान अपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू वगैरह रहते हैं। और वो आपस में डिस्कस कर ही रहे होते कि इस बार तो जाओ फैमिली ने हत्या कर दी, उन्होंने मिस्टर ली की फैमिली के साथ ये सब कॉन्ट्रैक्ट करा, और कितने कमीने लोग हैं हमारी फैमिली वाले। और हमारा चूचू का अंकल उसे बता रहा था कि भले ही उन्होंने इतना भी ज़्यादा बड़ा क्राइम करा पर उसके बाद भी भाई उनके खिलाफ कोई ज़्यादा खुद सबूत भाई मिलेंगे नहीं, तो इसलिए ज़्यादा उन्हें 1 मंथ की जेल होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारी मानसी बोल रही थी कि हाँ मैं जानती हूँ, वैसे भी मेरे पास कोई पावर या इन्फ्लुएंस तो है नहीं जिसकी वजह से मैं उनसे फाइट कर सकूं, पर एटलीस्ट अब मेरे सामने जाओ फैमिली का असली फेस तो आ गया, ताकि अब मैं उनसे बिवेयर रह सकूं। और हमारी मानसी बोल रही थी कि अब चूचू का पैर ऑलमोस्ट ठीक हो ही गया है, तो अब मैं इसे अपने टाउन लेके जाना चाहती हूँ। वैसे भी यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है हम दोनों के लिए। तो भाई चूचू का अंकल उसे बताते कि असल में तुम्हारा जो हाउस था जो टाउन में, जाओ फैमिली ने उसे पहले ही बेच दिया है। और मानसी एकदम शॉक हो जाती है, क्या मेरा हाउस उन्होंने बेच दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई हमारा चूचू का अंकल उससे बोलता कि अभी तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ यहाँ पे रहो, जब तक तुम यहाँ पे रहना चाहो तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो, और मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे मैं तुम्हें सेटल डाउन भी कर दूंगा। तो भाई हमारी मानसी भी आखिरकार उससे पूछ ही लेती कि आखिर मेरा तो समझ आता है, पर तुम्हारा रिलेशनशिप इतना बुरा क्यों है जाओ फैमिली के साथ, आखिर तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। और मानसी भी अपने मन में सोच रही कि जाओयान तो भाई सबसे एल्डेस्ट सन है जाओ फैमिली का, पर आखिरकार वो हमेशा मेरी साइड की लेता है, मैं भी ज़्यादा शौक हूँ। तो हमारा भाई अंकल भी उसे बता रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे बस वो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद, क्योंकि वो हमेशा से सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को, दोनों के दोनों मम्मी और पापा अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, और वो किसी से भी असल में प्यार ही नहीं करते, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं अपने बच्चों में भी। और इसका एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया होगा। और भाई तब चूचू भी जगी होती है, असल में वो उनकी बातें सुन रही होती है और सोच रही होती कि जाओ फैमिली ने हमारा घर बेच दिया और मिस्टर ली को भी 1 मंथ से भी कम की सजा हुई है, और मैं आखिरकार ऐसा होने कैसे दे सकती हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है और भाई जाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका उसका फादर उससे बोल रहा है, मानसी का फादर उसकी वाइफ से बोल रहा था कि आखिर मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मानसी को यहाँ पे लाने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो। और तब भाई उसकी मॉम बोलती कि क्या सच में, आखिरकार ये सारा प्लान तो तुम्हारा ही था मानसी को यहाँ पे लाने का, और जब प्लान फेल होने लगा तो तुम सारा का सारा ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। और वैसे भी मिस्टर ली की फैमिली कुछ ज़्यादा अच्छी मैच थी नहीं हमारे प्लान के लिए, और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें सॉन्ग फैमिली के साथ बात आगे बढ़ानी चाहिए। और वैसे भी जो सॉन्ग फैमिली का मास्टर था वो मानसी के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तो मुझे लगता है कि हमें सॉन्ग फैमिली से बात करनी चाहिए उसके प्रेसिडेंट के बारे में। तो भाई वो बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, आखिर ये कैसे हो सकता है, वो इतना बड़ा प्रेसिडेंट, वो मानसी में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है। और तभी भाई पीछे से उनका बटलर आता है और उनसे बोल रहा था कि मैडम मास्टर सच में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और वैसे भी अचानक से ही बहुत सारे स्कैंडल्स यहाँ पे बाहर आने लगे भाई, जो मिस्टर ली की फैमिली थी उसके,
और पूरा के पूरा ऑनलाइन के भाई स्कैंडल से भर चुका है। और मिस्टर ली को अरेस्ट करा जा चुका है, वो भी सब चीज के लिए, ब्राइबरी, एम्बेरसमेंट, अब्यूज ऑफ पावर, असॉल्ट ऑफ फॉर माइनर्स, सबके लिए उन्हें अरेस्ट करा जा चुका है। और भाई वो दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या सच में ज़ाओ फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली को उसने हमारी फैमिली के साथ भी इतने बड़े बड़े बिजनेस करे थे, तो अब हमारा क्या होगा? इससे हमारी फैमिली का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और अलमा उससे बोल रही थी कि आखिर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से अचानक से नेगेटिव न्यूज़ आ गई ऑनलाइन। और उसका मतलब होता है कि मुझे नहीं पता इतनी सारी कहाँ से है, पर इतना सारा है कि इसे अब डिलीट करना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो फिर वो पूछती है कि तो तुम ये पता लगाओ कि आखिरकार इसे एक्सपोज किसने करा है, क्या तुमने पता लगा लिया? तो उसका पति बोल रहा था कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये इतनी सारी न्यूज़ है कि इसे ट्रैक कर पाना अब नियर टू इम्पॉसिबल है। और ये जिसने भी करा है वैसे भी वो कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान ही होगा, क्योंकि सारे के सारे टीवी चैनल्स भी अब उसी का साथ दे रहे हैं। और फिर वो बोलता कि जाओ जल्दी से जल्द शेयर होल्डर की पूरी मीटिंग फिक्स करो, मैं जितने भी मिस्टर ली के साथ के हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सारे को टर्मिनेट कर दूंगा। तो उनका बटलर बोलता है अच्छा ठीक है सर। और तभी वो चुड़ैल सोच रही थी कि ये काफ़ी अजीब सी बात है, अजीब सी कोइंसिडेंस है कि जब से मिस्टर ली ने मानसी के साथ ऑफेंड करा, मतलब मानसी को, और तब से उनके सारे के सारे स्कैंडल बाहर आ गए और कुछ घंटों में पूरी की पूरी कंपनी तबाह हो गई। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच तो नहीं रही हूँ? क्योंकि मानसी को यहाँ आए तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और उसके पास में जो सबसे तगड़ी बैकग्राउंड भी है वो भी जाओयान की है, मतलब उसके भाई की। तो फिर वो सोचते कि ये पक्का से कोई ना कोई कोइंसिडेंस ही होगा, असल में ऐसा थोड़ी हो सकता है। और फिर हमें चैंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा चैंग जो होता है वो एक आईपी एड्रेस को ट्रैक कर रहा होता है, मतलब हैकिंग कर रहा होता है। और वो भी ये सब देख रहा था कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आखिरकार लीक कहाँ से हुई है, और वो उसी को ट्रेस कर रहा होता है कि ये कहाँ से लीक हुई है। और वो भी सोच रहा था कि आखिरकार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हुई कि मिस्टर ली की कंपनी पूरी की पूरी तबाह हो गई कुछ घंटों में ही। और तभी वो आईपी एड्रेस को ट्रैक कर लेता है और उसका एड्रेस आता है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैपिटल। और तभी चैंग भी सोच में पड़ जाता है, क्या वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, ये तो वही जगह है ना जहाँ पे अभी मानसी टेम्परेरी रह रही है, क्या ये वही हो सकती है? और वैसे भी आखिरी बार जब मैंने इस हैकर का आईपी एड्रेस ट्रेस करा था तब वो पिंगयान टाउन का आ रहा था, जो कि एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे मानसी पहले रहा करती थी। पर गुमानसी इतनी तगड़ी हैकर निकलेगी मुझे पता नहीं था कि उसने एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा, और उसकी एक्टिंग स्किल्स तो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं तो उसकी एक्टिंग का एकदम फ़ैन हो गया, ना कि वो नंबर 1 हैकर है बल्कि सबसे बड़ी मतलब वो भी है। और भाई फिर हमें थोड़ा सा बताया जाता है कि शायद ना ये जो चैंग है ये भी भाई नोवल वर्ल्ड से नहीं है, ये भी बाहर से आया है। क्योंकि वो बोल रहा होता है कि क्योंकि इस हैकर को मैं अपने मतलब नॉर्मल वर्ल्ड के पिछले 4 साल से ढूंढ रहा था, और मैं पहले सोचता था कि ये कोई आदमी है, पर अब मुझे पता लग रहा है कि ये एक औरत है। फिर हमें बताया जाता है शायद इसने ना मतलब मानसी के साथ 1 नाइट स्टैंड भी कर रखा है, शायद मतलब ये पहले की बात होगी, पर पता नहीं क्या सीन है इसका, आधी चीज़ तो मेरी भी समझ नहीं आ रही इसमें। और तभी चैंग भी सोच रहा था कि वेयर द हेल आर यू, मतलब तभी मतलब चैंग के पास उसका बटलर आते हुए बोल रहा था कि मास्टर चैंग मुझे लग रहा है कि आपको कोई टारगेट करने की कोशिश कर रहा है बहुत तगड़े तरीके से, और ये शायद वही मिस्टर ली की मतलब फैमिली हो सकती है, वो शायद आपको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर चैंग बोलता कि अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम किसी को हायर करो और ये मेक श्योर करो कि वो कभी भी अपने हॉस्पिटल के बेड से उठ ही ना पाए। तो बटलर बोलता है अच्छा ठीक है मास्टर, ये बास्टर सच में इतना कुछ होने के बाद भी मेरे से पंगा ले रहा है, तो अब मैं इसे आईसीयू से बाहर ही नहीं आने दूंगा, ताकि ये मेरे लिए कोई भी ट्रबल कॉज ना कर पाए। और हमारा बटलर भी सोच रहा था कि जब से मास्टर की पता नहीं क्या किडनैपिंग वगैरह हुई है, तब से मास्टर तो एकदम बदल से गए हैं, वो एकदम डिफरेंट पर्सन लगते हैं। और अब तो वो किसी से भी नॉर्मली बिहेव नहीं करते, अब वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रूथलेसली अपने दुश्मनों के साथ मतलब बिहेव करते हैं, और उनसे पंगा लेने वाला कोई भी बच नहीं पाता। वो तो सच में ऑसम है यार। और तभी सीन शिफ्ट होता है चूचू के पास, और चूचू भी हैकिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो बताया जाता है कि चूचू ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मेरी फायरवॉल भी हैक कर सकता है, मतलब मेरी फायरवॉल को कोई ब्रेक कर सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी भी। और चूचू सोच रही थी कि अब मैंने ली फैमिली को तो अच्छा सबक सिखा दिया, वो तो पूरी की पूरी तबाह हो गई, और अब जाओ फैमिली की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस को झेल पाए।
मुझे तो लगता है थोड़े टाइम के लिए तो मेरे पास आराम रहेगा। और फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू एकदम गुस्सा हो रही होती है भाई। और वो गुस्सा क्यों हो रही होती है भाई, उसका टीचर सामने खड़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं सबसे क्यूटेस्ट किड को यहाँ पे खड़ा करने वाला हूँ आंसर करने के लिए, ठीक है, तुम सारे के सारे क्यूट हो, ठीक है। सो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 3+2 क्या होता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। और हमें चूचू अपने मन में सोच रहे थे कि अंकल जाओयान की वजह से अभी उनकी मतलब सेफ्टी के अंदर तो मानसी भी यहाँ कैपिटल में रहने के लिए मान गई है अभी तक टेम्परेरीली। और तभी सीन शिफ्ट होता है और उसके टीचर का सीन दिखाया जाता है और उसका टीचर बोलता है कि जल्दी बताओ 3+2 क्या होता है, और जो भी इसका सही आंसर देगा मैं उसे एक छोटा सा रेड फ्लावर गिफ्ट दूंगा एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। जिसको भी रेड फ्लावर चाहिए जल्दी से बताओ कि 3+2 क्या होता है। और बच्चे बोल रहे थे कि 3+2 ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, हम तो छोटे से बच्चे हैं, हमें तो सिर्फ 1+1 बताया अभी तक टीचर ने। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे तो ये रेड फ्लावर चाहिए, मैं तो इसका आंसर करूँगा। और भाई हमारी चूचू तो एकदम ही भाई इसको खौफ सा हो गया होता है किंडरगार्टन से, उसे बिल्कुल भी किंडरगार्टन पसंद नहीं क्योंकि। और भाई एकदम क्यूट वाला सीन आ रहे होता है। तो तभी उसका टीचर बोलता कि अच्छा तो सबसे क्यूटेस्ट बच्चे मतलब चूचू को पहले आंसर करने दो, देखते कि वो क्या होता है, ठीक है। तो वो पूछता है कि चूचू बताओ कि 3+2 इक्वल्स क्या होता है, जल्दी बताओ। और चूचू एकदम हो जाती है, पता नहीं क्या सवाल पूछ रहा, कचरा सा इतना छोटा सा क्या। और भाई उसके फ्रेंड्स मतलब चूचू के फ्रेंड्स तो उसे भाई मोटिवेट करने लग जाते हैं, चूचू कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट भाई साहब। और तभी चूचू भी आंसर कर देती है 3+2 = 5। मैंने सही कहा ना सर। और उसका टीचर भी बोलता था कि ओ चूचू तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सच में, ये छोटा सा फ्लावर तुम्हारे लिए। और चलो सारे के सारे बच्चे चूचू को मतलब चूचू के लिए तालियां बजाओ एकदम से, उसने सही जवाब दिया। और सारे बच्चे बोलने लगते हैं चूचू तुम तो अमेजिंग हो, तुमसे बढ़िया और कोई ये नहीं है। और चूचू एकदम बोर हो रही है तो बोल रही थी कि ये छोटे से बच्चे आखिर मैं कब बड़ी होंगी, इन सब के साथ पढ़े पढ़े तो मैं अभी पक गई हूँ, और अब इन किंडरगार्टन में नहीं आना चाहती, मैं पागल हो जाती हूँ किंडरगार्टन में। और फिर सीन शिफ्ट होता है और चूचू अपने बेड पे आराम से सो रही होती है और वहाँ पे बहुत तेज़ अजीब सी नॉइस आने लगती है। और चूचू सोच रही थी कि इतना वीकेंड पे आखिरकार कौन इतना शोर मचा रहा है। और चूचू भी भाई वो शोर सुन के तो भाई उठ ही जाती है और उसको एक नोट मिलता है जो कि उसकी मम्मी ने लिखा होता है। और उसकी मम्मी बोल रही थी कि चूचू मुझे थोड़ा कंपनी में अर्जेंट काम आ चुका है तो इसलिए मुझे वहाँ की मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, तो तुम घर पे आराम से रहना, ठीक है, और किसी को परेशान मत करना। और वैसे भी नैनी वहाँ पे आने वाली होगी तुम्हारा लंच बनाने के लिए, ठीक है, तो इधर उधर मत भागना और उनका कोऑपरेट करना उनके साथ। और चूचू बोल रहे थे कि सिर्फ छोटे बच्चे इधर उधर भागते, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हूँ। और तभी चूचू एक कमरे में झांकने लगती है और वो सोच रही थी कि वाह ये रूम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और तभी वो किसी को देखती है और उससे बोल रही थी कि ये अंदर कौन है, ये कोई आंटी है क्या, ये कौन सी आंटी है यहाँ पे आखिरकार। और तभी वो भी उनकी साइड उसकी साइड चूचू को देख लेता है और उसके साइड देखता है। और वो होता है भाई गेम स्ट्रीमर मतलब किड जिसका नाम है, ठीक है, पॉपुलर स्ट्रीमर है एकदम। तो वो उससे बोलता है कि तुम छोटी बच्ची तुम पक्का से जाओ मतलब ओल्ड जाओ की नीज होगी, क्यों मैंने सही कहा ना। तो मिस्टर जाओ मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे, तुम सच में इतनी छोटी सी क्यूट लिटिल किटन जैसी लग रही हो। और अगर मुझे पहले पता था कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लाइव स्ट्रीम पे रख लेता और उसकी वजह से हम दुनिया के नंबर 1 स्ट्रीमर बन जाते भाई, मतलब टॉप पे चल रहे होते एकदम, हम काफ़ी आसानी से मतलब टॉप पे पहुंच जाते हैं। और तभी वो चूचू से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि हाय चूचू मैं हूँ लिन शियाओजू, निकनेम है मेरा किड, और मैं 18 साल का हूँ और अभी मैं ऑरेंज लाइव प्लेटफॉर्म पे लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, और तुम अपने बारे में कुछ बताओ। और वो चूचू के एकदम गाल मतलब खींचने लगता है। क्या चूचू तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया क्या अभी, क्या तुम्हें गेम खेलना पसंद है या फिर बिग ब्रदर तुम्हें सिखाए अगर तुम्हें गेम खेलना पसंद है तो। और चूचू सोच रही थी कि ये इतना ज़्यादा शोर कर रहा है मेरे कान में। और तभी चूचू एकदम क्यूट अंदाज में उससे बोलती कि आंटी चूचू को सच में भूख लगी है। और फिर भाई वो किड सोच रहा होता है कि यार सच में ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तो किड बोल रहा होता है कि क्यूटी यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्रेड पड़ी है, क्या तुम्हें वो चाहिए, आ जाओ तुम अंदर आओ। वैसे भी मैं तुम्हारा कोई आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंकल का बर्डी हूँ, तो तुम मुझे बोल सकती हो, मैं एक आदमी हूँ तो तुम मुझे अंकल बोल सकती हो, ठीक है, या फिर तुम मुझे ब्रदर बोलो, ब्रदर जाओ, ठीक है।
और तभी वो एक बन चूचू को दे देता है और तभी चूचू उससे उल्टे पुल्टे सवाल पूछने लगती है, तो अंकल क्या आप मेरे अंकल जाओ को पसंद करते हो? सो किड बोल रहा था कि हाँ ऑफ कोर्स मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो मेरे बड़ी आखिरकार, तो मैं उन्हें पसंद क्यों नहीं करूँगा। सो वो चूचू बोलती कि अच्छा तो अगर ब्रदर जाओ आप मेरे अंकल को पसंद करते तो आप मेरे आंटी हुए ना। वैसे भी मैंने किंडरगार्टन में अपने टीचर से सुना था, जब कोई दो लोग आपस में मतलब पसंद करते हैं तो एक अंकल होता है और एक आंटी होता है, और बाद में फिर वो शादी भी कर लेते हैं। और ये बात सुन के तो भाई किड के मुंह से भी एकदम पानी निकल जाता है और वो सोच रही कि इतनी छोटी से बच्ची के दिमाग में ये सब क्या घुसा रखा है। फिर वो भाई चूचू को समझाने लगता है कि वो वाला लव अलग होता है और ये वाला लव अलग होता है, ये प्योरली ब्रदर लव है, समझे। चूचू बोल रही थी क्या? चूचू को समझाने लगता है कि चूचू यहाँ पे बहुत सारे तरह के लव होते हैं और मैं जो लव करता हूँ तुम्हारे अंकल से वो एक ब्रदरली लव है, ना कि कोई रोमांटिक लव, समझी। क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैं एक पूरा का पूरा स्ट्रेट मैन हूँ? क्या होगा अगर तुमने ये सारी बातें अंकल जाओ के बारे में मतलब सामने कर दी और उन्होंने कुछ और गलत समझ लिया मेरे बारे में? तो चूचू सोचने लगते कि यार नोवेल के हिसाब से तो यहाँ पे मतलब इसे काफ़ी ज़्यादा पिटफुल कैरेक्टर होना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा हिला जुला LGBTQ वाला। मैं सपोर्ट नहीं करता भाई LGBTQ, बता रहा हूँ पहले ही। और नोवेल के हिसाब से तो इसने अपनी मतलब फीलिंग्स अपने आप को पूरा का पूरा छुपा के रखा था और कभी भी एक्सपोज नहीं होने दिया था इसके अपने अंदर की फीलिंग को। और तभी भाई किड भाई चूचू को अपनी गोदी में उठा लेता है। यार बहुत ही अलग सा क्यूट सा मोमेंट है। और वो बोल रहा था कि चूचू चलो मैं तुम्हें गेम खेलना सिखाता हूँ, और चूचू भी खुश हो जाती है, या मज़ा आएगा। तभी वो उसे गेम के सारे कंट्रोल बताने लगता है कि ये वाला बटन बेस जाने के लिए वापस से, ये वाला इक्विपमेंट उठाने के लिए, ये वाला इस चीज़ के लिए, तुम समझी चूचू। तो चूचू बोलती है कि चूचू मैच खेलना चाहती है। तो बोलता कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चूचू के लिए बॉट वाला मैच लगा देता हूँ जो कि सबसे इजी लेवल रहेगा, ठीक है चूचू। और फिर हमें गेम की थोड़ी जानकारी दी जाती है, पर वो हमारे किसी भी काम की नहीं बाढ़ में जाए। तो फिर वो बोल रहा था कि चूचू हम काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट गेम खेल रहे थे, तो अपने अंकल को इसके बारे में बिल्कुल मत बताना, ठीक है। तभी भाई गेट खोल के कोई अंदर आ जाता है और वो और कोई नहीं भाई उसका अंकल ही होता है। तो फिर वो किड से बोल रहा था कि आखिर तुम कर क्या रहे हो अंदर यहाँ पे। और किड और चूचू की तो भाई हालत ख़राब हो जाती है और बोल रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं यहाँ पे, आप यहाँ पे कैसे आ गया अचानक से। और वैसे भी मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था। एक्चुअली नेक्स्ट सैटरडे को ना हम सभी स्ट्रीमर्स के एक एनुअल मीटिंग है, तो मुझे वहाँ पे जाने के लिए कुछ नए कपड़े चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको साथ में ले चलूँ कपड़े खरीदने के लिए। और चूचू भी जब कि यहीं पे हो तो फिर भी घर पे अकेले, तो मैं सोच रहा हूँ कि चूचू और हम सब वहाँ पे कपड़े साथ लेने चलते हैं। तो तभी वो चूचू से बोलता है कि चूचू तुम चलोगी ना? तो चूचू बोलते है कि नहीं मुझे कोई नहीं जाना, मम्मी ने कहा है कि वैसे भी यहाँ पे नानी आने वाली मेरा खाना बनाने के, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और चूचू सोच रही होती है मन में, यार मैं वैसे भी कबाब में हड्डी तो नहीं बनना चाहती। और तभी वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं और बोल रहे थे चूचू तुम अपना घर में शांति से रहना और नानी की बात सुनना, ठीक है। तो चूचू बोलती है अच्छा ठीक है अंकल। और तभी वो नीचे पहुँच जाते हैं और बोल रहे थे अच्छा लिटिल किटी बाय। तो चूचू भी बोल रहे थे अच्छा अंकल बाय। और चूचू को भाई एक तभी वहाँ पे लाइट दिखती है अलग सी, और चूचू समझ आती है भाई वहाँ पे कोई छुप के इन सब की फ़ोटो वगैरह ले रहा था, और ये पक्का और कोई नहीं जाओ फैमिली होगी। चूचू मन में सोचती कि पक्का जाओ फैमिली को इनकी मतलब फीलिंग्स वगैरह के बारे में सब कुछ पता लग गया है, तो इसलिए अब ये इनके ऊपर जासूसी करवा रहे हैं। वैसे भी जाओ फैमिली काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन है, तो वो इनको कभी भी भाई अलाउ नहीं करेंगे मतलब रिलेशनशिप रखने के लिए दो लड़कों का। भाई मैं भी अलाउ नहीं करता भाई, एक चीज़ में तो सही यार, एटलीस्ट जाओ फैमिली साल है। चूचू सोच रहे थे नोवेल के हिसाब से तो वैसे भी जाओ फैमिली इन दोनों को अलग करके रहेगी, और ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तभी वो भाई रूमर फैलाते थे किड के बारे में कि वो मतलब लड़कियों को हैरेस वगैरह करता है और उसके सामने मतलब काफ़ी ज़्यादा वल्गर मतलब चीज़ें भेजता है, तो वो इतनी सारी अफवाह फैलाते थे किड के बारे में, जिसकी वजह से किड अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता, जबकि वो पूरी की पूरी सच्चाई बता देता है कि मेरा फ़ोन असल में खो गया था और मैंने वो सब वल्गर बातें नहीं भेजी, पर तब भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता, और पूरी की पूरी मतलब जो इंटरनेट ऑडियंस है वो उसके पीछे एकदम टूट जाती कि तुम ही हो ये सारे कमीने। और आखिरी में तो एक कमीना फ़ैन मतलब जो कि उस लड़की का फ़ैन होता है, मतलब वो उस पर अटैक ही कर देता है हमारे किड के हाथ पे, और उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से किड अब कभी गेम नहीं खेल पाएगा।
ऐसा होता है पिछली नॉवल के हिसाब से। और जबकि उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मतलब ओल्ड अंकल की, मतलब तो फिर तब उसका वो अंकल मतलब ये जो होता है हमारा वो होता है अक्सर में विदेश में, मतलब वो वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच नहीं पाता और इसकी वजह से वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ खो देता है। और अभी ये दोनों उन्हीं की मतलब उसी मतलब एनुअल मीटिंग के लिए कपड़े लेने निकले जा रहे हैं और इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। वैसे भी मतलब ब्रदर जाओ काफ़ी ज़्यादा सही पर्सन लगते हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। तभी भाई जाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो फोटोग्राफर वो सारी की सारी फ़ोटोज़ पहुँचा देता है और उनके मतलब मम्मी पापा को पता लग जाता है कि इनका ऐसा ऐसा है, इनका कोई ना कोई रिलेशनशिप आगे जाके चल सकता है या फिर क्या। और तब उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा तो यही है मतलब जिसकी वजह से मेरा लड़का ब्लाइंड डेट पे जाने से मना कर देता है। इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़की को छोड़ के मतलब उसे ये लड़का ही मिला आखिरकार, इस लड़के में ऐसा है क्या। उनकी मम्मी पापा सोचे कितना घटिया है ये साला मतलब, और वो आपस में सोच रहे थे कि भले ये सच हो इनकी रिलेशनशिप की कहानी या फिर झूठ हो, पर मैं ऐसे लड़के को अपने लड़के के आसपास भी नहीं रहने दे सकता और हमें जैसे तैसे इसको ख़त्म करना ही पड़ेगा आखिरकार। और फिर हमें एक हफ्ते बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ से हमारी मानसी और उसके अंकल मतलब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहे होते हैं कुछ दिनों के लिए। तो हमारी मानसी मतलब चूचू को सब कुछ बता रही होती है कि चूचू तुम्हें ब्रदर की बात माननी है जब तक हम वापस नहीं आ जाते, ठीक है, तो जो भी वो कहे तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी, समझी। तो चूचू बोलती कि चूचू समझ गई, मम्मा को भी जल्द से जल्द वापस आना चाहिए, ठीक है, और खाना भी टाइम पे खाना। तो मानसी बोलती है अच्छा ठीक है बाय, तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो तो तुम्हें सारी बात माननी है, ठीक है। और चूचू भी अपने मन में खुश हो रही होती है कि अब मानसी वो मानसी नहीं कि जो मतलब इतनी डरी सहमी सी, और वो अब एक अच्छी खासी बिजनेस वूमैन है और वो अब कोई भी छोटी मोटी मतलब नॉर्मल सी लड़की नहीं है जिसको कोई भी आके बहला फुसला दे। और उसका अंकल भी उससे बोल रहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम मेरे असिस्टेंट झांग से बात कर सकते हो, ठीक है, किड से बोल रहा था। तो किड बोलता है कि अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये छोटी सी बच्ची तो है, मैं इसका ध्यान आगे से रख लूँगा। सो उसका अंकल बोलता है कि मुझे वैसे भी उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो तुम्हारी चिंता है, पता नहीं तुम कैसे उसका ख्याल रखोगे, मुझे तो लगता है उसे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चूचू बोलती कि अंकल आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वहाँ पे जाइए, वैसे भी अंकल का ध्यान मैं रख लूँगी। तो भाई वो बोलता कि अच्छा ठीक है चूचू, अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और भाई तब सब हंसने लगते हैं और बोल रहे हैं हाँ ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पक्का से इनका ख्याल रखूँगी, चूचू बोल रही होती है। तो फिर वो बोल रही थी कि अच्छा ठीक है अब तो मैं जाना चाहिए, वैसे भी हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया, ठीक है। और चूचू वगैरह भी उन्हें भाई बाय बाय कर रहे होते हैं, बोल रहे थे कि सेफ ट्रैवल करना, ओके बाय। तो अंकल भी बोल रहे थे अच्छा ठीक है बाय। और चूचू अपने मन में सोच रही थी कि आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इस बार वो ट्रेजेडी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मतलब ये जो आंटी होती है मतलब चूचू से आंटी बोलती है, वो चूचू से बोलता है कि चूचू चलो अब हम घर चलते हैं और हम अच्छे से खाना खाते हैं और तैयार हो जाते हैं। और वैसे भी कल मेरी ना एक मीटिंग है, एनुअल जनरल स्ट्रीमर की मीटिंग है, तो क्या तुम भी वहाँ मेरे साथ चलना चाहोगी। तो चूचू बोलती है हाँ पक्का मैं भी वहाँ चलना चाहूँगी। और चूचू मैंने सोची थी वैसे भी मैंने वहाँ जाने के लिए कोई एक बड़ा सा ड्रामा तो वैसे भी प्लान करके रख ही लिया है अभी से। और फिर हमें उस स्ट्रीम एनुअल कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे फैंस होते हैं भाई एक दूसरे के, और बोल रहे थे कि मुझे उनकी एक झलक मिल जाए, बस एक झलक मिल जाए। और सारे के सारे जाओ जाओ चिल्ला रहे होते हैं और बोल रहे थे जाओ लव यू आई लव यू, मतलब क्या। और भाई चूचू भी सोच रही थी कि किड तो सच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है असल में, बट एक फ़ैन का मतलब एक फ़ैन तभी तक तुम्हारा फ़ैन रहता है जब तक तुम्हारे बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर ना है, और अगर छोटी सी भी खबर इधर उधर आई तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब फैंस तुम्हारे अगेंस्ट में जाते हैं। और तभी वहाँ से भाई जाओ जाने लगता है अपना और चूचू को भाई बाहर ही से छोड़ देता है कि चूचू तुम यहीं पे बैठे रहना, ठीक है, और वैसे भी अंदर मेरी एक ज़रा से मीटिंग है, इंटरव्यू है, तो मतलब मैं इंटरव्यू दे के आता हूँ और तुम यहीं पे बैठे रहना, ठीक है। तो चूचू बोलती है अच्छा ठीक है ओके अंकल। और तभी एक लड़की वहाँ पे आ जाती है और उससे बोलती है कि किड काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए और तुम यहाँ पे आए और तुम एक छोटी सी बच्ची को भी अपने साथ यहाँ पे लेके आए हो, ये कौन है आखिरकार। तो चूचू सोच रहे थे अच्छा टारगेट आखिरकार फाइनली आ ही गया। और चूचू को तो भाई उसके बारे में सब पता होता है और वो बता रही थी कि ये एक फीमेल स्ट्रीमर है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और यही हमारे मतलब
बंदे पे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब पूरा ड्रामा करती है ताकि ये टॉप इन्फ्लुएंसर बन पाए। तो स्ट्रीमर पूछ रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है और ये है कौन। सो हमारा किड बताने लगता है कि ये मेरे बड़ी का मतलब नई नीस है, इसका नाम है चूचू, और मैं इसकी बस थोड़ी बहुत देखभाल करने के लिए आया हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अभी बाहर जा रखे हैं। और वो स्ट्रीमर हमारे चूचू के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है, बच्चे तुम इतने छोटे हो, अभी तुम किंडरगार्टन जाते होंगे ना। तो चूचू बोलती है कि हाँ चूचू अभी किंडरगार्टन जाती है। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा चूचू तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो चूचू बोलती कि आंटी किंडरगार्टन जाना में इतना ज़्यादा क्या अमेजिंग है, आखिरकार क्या आप कभी किंडरगार्टन नहीं गई। और भाई उसकी बेइज्जती कर रही होती है यार उसके मुंह पे ही, और उसके तो भाई हालत ख़राब हो जाती है उसकी तो। और हमारा किड बोल रहा था कि अरे ये तो बच्ची है, इसके बातों को तुम दिल पे मत लेना बिल्कुल भी। और वो चूचू का मुंह बंद कर रहा होता है। और तभी भाई एक बंदा कोई बंदा आ जाता है जो हमारे किड को बुला के ले जाता है कि तुम्हारा इंटरव्यू शुरू होने वाला है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो जल्द से जल्द इंटरव्यू को निकले। और इंटरव्यू के बाद तुम्हें मिस्टर चैंग से मिलना भी पड़ेगा क्योंकि ये सारे की सारे कॉन्फ्रेंस ही मिस्टर चैंग की फैमिली ने ऑर्गेनाइज कराई है। और वो हमारे किड से मतलब उसका फ़ोन मांग रहा होता है कि तुम अपना फ़ोन भी मुझे दे दो ताकि मैं उसे सेव कर सकूं। तो किड बोलता है अच्छा ठीक है। और चूचू सोच रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आईफोन को मतलब उससे लेना। हमारे चूचू किड से बोलने लगती है अंकल चूचू को गेम खेलना है तो आप मुझ चूचू को अपना फ़ोन दे दो प्लीज़। तो किड बोलता कि अच्छा ठीक है तो तुम मेरा फ़ोन ले लो, ये लो। और चूचू फ़ोन ले लेती है। तो किड बोल रहा था कि अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें फ़ोन दे दिया तो अब तुम यहाँ पे शांति से गेम खेलो और अच्छे से बिहेव करना, मैं अभी आता हूँ वापस, ठीक है। तो चूचू बोली थी अच्छा ठीक है ब्रदर जाओ। तो फिर वो लड़की सोची थी कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो भाई जो वहाँ से बंदा आया होता है वो बोल रहा था कि अच्छा मैं अभी किड को फॉलो कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे चीज़ें संभालो, ठीक है। सो वो बोलती है अच्छा ठीक है। और चूचू मन में सोची थी कि तुम दोनों यहाँ पे एक दूसरे को आंखों आंखों में मतलब सारे इशारे बता रहे हो और तुम मुझे क्या अंधा समझ रहे हो क्या। और वैसे भी जो लिंशियाओ को मतलब जो असिस्टेंट हो उससे पहले ही किसी ने रिश्वत दे दी है, जाओ फैमिली होगी पक्का एक कोई। उसका पहले प्लान था कि ये पूरा का पूरा मतलब जाओ का फ़ोन पहले स्टील करेगा और उसके बाद ये उस लड़की को दे देगा और फिर वो सारे के सारे हैरेसमेंट मैसेज उसे भेजेंगे। और अब फ़ोन तो मेरे हाथ में, अब मैं ऐसा कैसे होने दूंगी। और तभी वो लड़की चूचू के पास आ जाती है और चूचू से बोलने लगती है कि चूचू। पर तभी चूचू को भाई उसके मतलब डैडी दिख जाते हैं मतलब, है ना। तो वो दौड़ के उनके पास चले जाती है और उन्हें बोलती है कि लंबे अंकल आप यहाँ पे। चूचू आपको फिर से मिल गई। और वो भाई चूचू उसका पैर पकड़ लेती है एकदम से। और चूचू भाई उसे सारी कहानी बताने लगती है कि चूचू ने पिछली बार अपनी मम्मा को ढूंढ लिया था और चूचू की मम्मा को कोई बुली कर रहे थे गंदे बाद में, और अब वो सारे के सारे जेल में है। तो भाई उसको मतलब होता कि ये लड़की फिर से आखिरकार ये हमारे पीछे की पड़ी है आखिरकार। और तभी वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे बोल रही कि प्रेसिडेंट सॉन्ग मुझे माफ़ करना पर ये लड़की स्ट्रीमर किड के साथ आई है तो फिर आप मुझे लगता है इसका माइंड नहीं करेंगे, है ना। सो वो उसे बोल रहा था कि तो यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे थे, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए। और वो वहाँ से चले जाते हैं और लड़की बोल रही थी कि हम, और मन में सोच रहे थे कि किड्स सच में मतलब छोटे बच्चे तो इतने ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं, मुझे जल्द से जल्द इससे फ़ोन निकालना होगा। और तभी भाई चूचू ही सामने से बोल देती कि सिस्टर क्या आप चूचू का फ़ोन पकड़ने में 1 मिनट के लिए हेल्प करेंगे, चूचू को वॉशरूम जाना है। और वो सोच रही थी कि वो आखिरकार इस लड़की ने फ़ोन मुझे दे ही दिया। सो बोलती कि हाँ पक्का मैं तुम्हारा फ़ोन पकड़ के रखती हूँ, तो तुम जाओ और तुम हो के आओ, तब तक पहले मैं तुम्हारा फ़ोन यहीं पकड़ के रखती हूँ, ठीक है। सो बोलती कि अच्छा ठीक है, थैंक यू सिस्टर मेरा फ़ोन पकड़ने के लिए। और चूचू मन में सोच रही थी कि अब तक तो मतलब जाओ का मतलब पूरा का पूरा इंटरव्यू फिनिश हो गया होगा और वो आराम से लॉन्ज में रेस्ट ले रहा होगा थोड़ा बहुत, पर तभी उसको मतलब वहाँ पे स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा और उसी के बाद वो पूरी रात मतलब यहाँ पे अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। और चूचू तभी भाई एकदम दौड़ के जाने लगती है उसे ढूंढने के लिए क्योंकि भाई बेहोश हो गया होगा ना। तो भाई चूचू दौड़ के जाने लगती है और सारे लोग सोचते थे कि ये लड़की किसकी है, यहाँ पे इतना तेज़ी से भाग रही है। और चूचू मन में सोची थी कि जाओ अंकल आप दिक्कत मत लीजिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ और मैं आपका नाम भी क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी।
और तभी भाई सीन शिफ्ट होता है और हमें चैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई एक रूम में होता है और वहाँ पे किसी को मार रहा होता है। लिटरली भाई मार रहा होता है भाई, सच में। मैं तो यार इसे भोला सा समझ रहा था, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उसने एक आदमी को वहाँ पे मार दिया होता है और वो अपने बटलर्स बोल रहे थे कि इसकी बॉडी को ज़रा साफ वाफ करो यहाँ से। और तभी भाई चूचू ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के आ रही होती है कि प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज़ डॉक्टर को कोई बुलाओ, मेरे ब्रदर वहाँ पे मतलब बेहोश पड़े हैं, प्लीज़ कोई डॉक्टर को बुलाओ। और तभी वो गेट खटखटाने लगती है और उसी का गेट होता है, मतलब वो चैंग का ही गेट होता है। वो अपने बटलर से बोल रहे थे कि इसकी बॉडी को जल्दी से साइड वाइड करो और ये सारे के सारे खून के धब्बे यहाँ से हटाओ फ्लोर से। सो उसका बटलर होता है अच्छा ठीक है। और चूचू भाई चिल्ला रही होती है और फिर वो गेट खुलता है चैंग और बाहर आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो चूचू से बताने लगती है कि मैं अपने ब्रदर चैंग के साथ, मतलब ब्रदर छाव के साथ आई थी और उनको अचानक से काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा और फिर वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गए और इसलिए चूचू वहाँ पे हेल्प मांग रही है। और चूचू मन में सोची थी कि ये कितने ज़्यादा बुरे साल है, अभी तक मुझे यहाँ पे ब्लड की बदबू आ रही है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पर अभी मैं छोटी सी 5 साल की बच्ची हूँ, तो मुझे ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ सूंघ ही नहीं पा रही या कुछ देख ही नहीं पा रही। सो चैंग बोलने लगता है अच्छा डोंट वरी, मैं अभी के अभी एम्बुलेंस को फ़ोन करता हूँ ठीक है, और वैसे भी मेरी फैमिली का ही हॉस्पिटल है तो हम उन्हें बचा लेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूचू बोल रहे थे अच्छा थैंक यू ब्रदर। तो तभी चैंग भी अपने बटलर को बता रहा था कि यहाँ पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसे बैक डोर से निकालने की कोशिश करो ठीक है, किसी को भी पता ना लगे कि हम जा रहे हैं। और चूचू चिल्लाया जा रही थी ब्रदर शाओ प्लीज़ उठिए प्लीज़ उठिए। तभी हमें एम्बुलेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चूचू नर्स से पूछ रही थी कि नर्स प्लीज़ आप बताइए कि ब्रदर शाओ कब तक उठेंगे। तो भाई नर्स उसे बता रही थी कि वैसे भी ये कोई ज़्यादा मतलब सीरियस बात नहीं थी, वैसे भी डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दे दी है, इनके बस पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द उठ गया था अचानक से, तो इन्हें पेन किलर दे दी है, तो ये कल सुबह तक उठ जाएंगे। तो तभी चूचू भाई एक कैमरे की तरफ भाई इशारा करते हुए बोल रहे थे कि क्या ये कैमरा ऑफ है क्या। और चूचू भाई नाटक करते हुए बता रही थी कि अगर ये सर्विलेंस कैमरा ऑफ रहेगा तो ब्रदर शाओयार को उनकी कंपनी सोचेगी कि वो वहाँ से भाग गए और इसलिए उनकी सैलरी कट जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो नर्स बोल रही कि हाँ ये बंद तो है, पर ये क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस है, अगर मास्टर बोले मास्टर चैंग परमिशन दे तब हम इसे ऑन कर सकते हैं। तो भाई चूचू रिक्वेस्ट करने लगती है ब्रदर चैंग से कि प्लीज़ ऐसे भाई क्यूट सा मुंह दिखा के ना यार, इससे तो भाई कोई भी यार मना करेगा ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए। सो फिर चैंग भी बोलते हैं अच्छा ठीक है तो इसे टर्न ऑन कर दो। तो चूचू बोलते थैंक यू ब्रदर चैंग, मिशन अकम्प्लिश्ड आखिरकार, और अगर तुम मुझे परमिशन नहीं भी देते तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वैसे भी मैं इस कैमरा को पूरे के पूरा हैक कर लेती। और चैंग भी सोच रहा था कि ये छोटी सी बच्ची भले ही दिखने में इनोसेंट लगे पर इसके माइंड के अंदर इतने भयानक आइडियाज़ वगैरह होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। क्या ये छोटी 5 साल की बच्ची क्या सच में वो हो सकती है। वो सोच रहा था उस हैकर के बारे में ना, उससे लग रहा था मानसी है या ये, मतलब कन्फ्यूज़ होता है। और तभी उस बटलर के सीन दिखाया जाता है जो कि मतलब हमारे जाओ को मतलब फंसा रहा होता है ना, वो उससे बोल रहा था उस लड़की से कि क्या तुमने उसका नंबर निकाल लिया और तुमने अभी तक सारे के सारे मैसेज वगैरह कर दिए कि नहीं। तो वो बोल रही थी कि हाँ मैंने कर दिए सारे के सारे, क्या किड्स ने कुछ नोटिस तो नहीं करा। सो बोलते कि नहीं किड्स तो यहाँ पे आए नहीं, किड्स इतना आखिर मतलब इतना ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकता है। सो वो बोल रहा कि ये सब तो ठीक है पर तुम अच्छे से कल नाटक करना ठीक है, ताकि हम अच्छे से सबको विश्वास दिला पाए। सो बोल रहे होते कि इसकी चिंता आप मत करिए, मैं वही करूँगी जो आपने बोला मेरे से करने को। वैसे भी जाओ ये जिसने कि पूरी जाओ फैमिली को मतलब ऑफेंड करा है, तो इसका इस ब्लेम मेरे पे तो आना नहीं चाहिए वैसे भी। और फिर भाई हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे और चूचू भी भाई पूरा का पूरा इंटरनेट छान रही होती है और वो देख रही होती कि भाई हाँ बिल्कुल एकदम नोवेल के हिसाब से पूरा का पूरा प्लॉट जा रहा है, और अभी तक पूरी की पूरी न्यूज़ फैलने लग गई है और सारे किड को वगैरह गाली दे रहे होते हैं ना। वो सोच रहे थे कि सारे इंटरनेट पे सारे मतलब जाओ के खिलाफ हो चुके हैं और वो अभी भी यहाँ पे बेहोश पड़ा है। और तभी बाहर से चैंग आ जाता है और वो बोल रहा था कि चूचू, और वो चूचू को बता रहे कि अब तुम्हें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ की कंडीशन काफ़ी सही है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूचू भाई रोते हुए बता रही होती कि
और अब मेरे ब्रदर जाओ तो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल में, और मेरे मम्मी और अंकल फ़ोन नहीं उठा रहे, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और चैंग सोच रहा था कि इसके एक्सप्रेशन और एक्शंस देख के तो भाई मुझे भी एकदम से लग रहा है कि ये असली है, पर मैं इसकी भोली सी शक्ल पे नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। और ये इतना अच्छा नाटक कैसे कर लेते हैं आखिरकार ये। तो वो हमारी चूचू से बोल रहा था कि चूचू दिक्कत मतलब वो शायद अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे, इसलिए वो तुम्हारे फ़ोन्स का आंसर नहीं दे रहे होंगे, तो तुम चिंता मत करो वैसे भी। सो चूचू से पूछ रहा था कि चूचू तो तुम बताओ कि असल में तुम्हारी मम्मी को किस तरह का खाना पसंद है। तो चूचू उसे बता रही थी कि मेरी मम्मी को तो लाइट फूड पसंद है। वो उससे पूछ रही थी कि पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, और वो बोल रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, और वो एकदम शर्माने लगता है भाई। और चूचू सोच रही थी कि भाई ये आखिरकार मेरी मम्मी के नाम से इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहा है, क्या ये हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा शाय है। और भाई चूचू एक अजीब सी शक्ल बनाती है, और चूचू सोचने लगती है कि इसमें कोई शक नहीं है, पिछली बार जब मानसी को वो ट्रिक करके ले गए थे तब ये काफ़ी ज़्यादा रश में दिख रहा था और उसको सेव करने के लिए। मुझे तो लग रहा है कि इसका मानसी पे कोई क्रश वगैरह तो नहीं है। ये 15 साल का बच्चा असल में मानसी के ऊपर क्रश रखता है सच में। भाई ये चैप्टर तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और तो तुम्हें क्या लगता है यार, क्या सच में इसका क्रश होगा मानसी के ऊपर, ये बताओ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द। और भाई ये एपिसोड यहीं तक, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।